चलिए, वेलकम एवरीवन टू अनंत दृष्टि प्लेटफॉर्म तंत्र वास्तु कोर्स डेमो। द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, एक हफ्ते से जिसके लिए आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे। रोज आपको मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, आप इंस्टाग्राम की ऐड देख रहे थे और आप लोगों ने फॉर्म भी भरा, हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन किया। आप रोज वीडियो में देखते थे हमारे सर को। तो वी वुड लाइक टू एक्चुअली थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड भी शो करना चाहते कि आपने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया हमारी ऐड को, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें इस कोर्स के डेमो सेशन के लिए। तो उसके लिए आप सभी का ढेर सारा आभार हमारे लिए। थैंक यू एवरीवन। सो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, अनंत दृष्टि जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये हैदराबाद से बिलोंग करता है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है। और डॉक्टर नंद किशोर आहिर सर इसके करता धरता है, मेंटर है, डायरेक्टर है, जो भी फ्रंटियर में लीड करने वाले सब, यानी हमारे इंस्टीट्यूट को आगे ले जाने वाले जो है वो डॉक्टर नंदकिशोर आई सर है। उन्होंने एमबीए, एलएलबी और ना जाने क्या क्या डिग्रियां की है। और उनकी रुचि वास्तु में थी, तो वास्तु भी अभी बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इस प्राइमरी, वो स्कूल भी चलाते हैं। सो बहुत सारी ऐसी ऐसी डिग्रियां हैं। उसके बाद भी वो अपने हॉबी को इतना ग्रूमिंग करके उनने वास्तु को बहुत आगे लेके गए अपनी हॉबी को, और आज प्रोफेशनली बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ओवर टू यू नंद किशोर सर, वेलकम एवरीवन। नंद किशोर सर का बहुत बहुत स्वागत है सर। ग्रेटिट्यूड सर। जी सर। नमस्कार नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन टू द वंडरफुल सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इस इनविटेशन पर यहाँ पर आए हैं और अपना एक कीमती समय, जो रविवार हमेशा व्यस्त होता है सभी का, आज आप यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं। बिफोर वी स्टार्ट, एक्चुअली है ना, हमारे यहाँ पर है ना, जो वैदिक हमारी संस्कृति है, जो वैदिक परंपरा है हमारी, यहाँ पर है ना, कभी भी हमारे पास संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन हॉलीडे नहीं हुआ करता। राइट। अब हम एक ऐसे सिस्टम में जुड़े हुए हैं जहां पर रविवार के दिन हॉलीडे 100% हमको हर जगह पे रहता है, ऑफिशियली भी होता है और अनऑफिशियली भी हम लोग संडे के दिन हॉलीडे मनाते ही। तो हमारा जो संडे के दिन रखने का जिसके पीछे का जो लॉजिक था, वो हमेशा से ही देखिए, सूर्य को प्रधान माना गया है। आप सभी को पता है, सूर्य से ही सब कुछ इस प्रकृति का पालन चलता है। तो जो कुछ भी शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत, जीवन की शुरुआत, हर एक चीज की शुरुआत होती है उजाले से। हर एक चीज की शुरुआत होती है रविवार से। तो हमने इस संडे को आपके लिए ऐसा डिजाइन किया है, ऐसा बनाया है कि भाई सभी लोग घर पे भी होंगे, एंड देन हम कुछ उनसे आज शेयर करते हैं। एक जबरदस्त जो टेक्निक है, एक बहुत ही अद्भुत जो कला है, हमारे ग्रंथों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमको जो दी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं करके हम लोगों ने इस कोर्स को डिजाइन किया है आप सभी लोगों के लिए। तो मेरी जो टीम है अनंत दृष्टि, actually it is all governed and ruled by 5 people, not only me। विनी जी ने जैसे बोला है कि आई एम द फेस, बट जो बैकएंड पर जो मेरी टीम है, उनके बगैर ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, ना ही हो पाती है। मेरी टीम के अंदर मेरे मित्र हैं महेंद्र सर, और मेरे और एक मित्र है तेजेंद्र जी, एक और है मित्र मेरे विनीत सर, एक और मित्र है मेरे वेदांत। ये सारे ही हमारे 5 खंभ है। ये पंच महाभूत से चलने वाला एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, जो कि आपको अच्छे से अच्छे, एक से बढ़कर एक कोर्स यहाँ पर लेकर आता है। मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि विदाउट देयर एफर्ट्स ये पॉसिबल नहीं था कि हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए हैं हमारे इनविटेशन पर। चलिए, जैसे कि हमारी पद्धति है, परंपरा है कि हम कोई भी शुरुआत काम करते हैं तो प्रार्थना से, मंगल अर्चना से कर कर हम शुरुआत करते हैं। तो आज भी हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा प्रेयर बोलेंगे, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। तो एक मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों है ना, ड्यूरिंग द सेशन, जैसे कि अभी 2-4 हमारे मित्र लोग हैं हैंड रेस कर रहे थे, तो हैंड रेस मत करिएगा अभी फिलहाल। एक बार मुझको मेरा जो कंटेंट है, एक बार कंटेंट सारा आपसे डिस्कस करने दीजिए, और उस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी रहेगी तो हम लोग सेशन के अंत में, यानी कि लगभग 1:30 बजे के आसपास, अभी 12:40 हो रहे हैं, लगभग 1:30 बजे के आसपास में आप आपके कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को रेस कर सकते हैं। आप हैंड रेस करिएगा, मेरी टीम आपको है ना अनम्यूट करेगी, तब आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ओनली रिलेटेड टू दी कोर्स प्लीज, राइट। यहाँ पर है ना आपकी क्वेरीज और आपके जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आप हमसे 1-to-1 पर मिल सकते हैं, कभी भी आप बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर लोग 100, 150, 200, 500 लोग बैठे हुए होंगे और आपकी वहां पर प्रॉब्लम डिस्कस करना ना ही आपके लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे लिए अच्छा होगा। तो आपको कुछ भी अगर समस्याएं हैं, मैं यहाँ पर हूं, आपको हमेशा आंसर करूंगा। आई विल बी हियर ऑलवेज, सो डोंट बी हेजिटेट टू कनेक्ट विद अस। आप हमेशा हमको संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इजीली तरीके से, अच्छे तरीके से उस चीज को वहां पर बोलेंगे। लेकिन ड्यूरिंग द सेशन प्लीज डोंट डू दैट, राइट। आज हम जुड़े हैं इस वैदिक वास्तु कोर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। हम अपनी समस्याओं को, हमारे क्वेश्चंस को वहीं तक ही सीमित रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। चलिए, तो हम प्रेयर करते हैं, देन वी विल स्टार्ट। ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपिशजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरस्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रीयज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमः इष्टदेभ्यो नमः, कुलदेवेभ्यो नमः, पितृदेवेभ्यो नमः, स्थानदेवाभ्यो नमः, ग्रामदेवाभ्यो नमः, पंचमहाभूताभ्यो नमः, 10 दिक्पालाभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, मातु पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय गुरु। जय गुरुदेव। देखिए, स्वस्ति वाचन हो या मंगलाचरण हो, हमारे यहाँ पर ये जो परंपरा है, ये परंपराएं क्यों बनी? ये परंपरा जो हमारी आज रीत रिवाज या फिर आप समझ लीजिए जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये सिस्टम अपने आप के लिए ये बनाया, इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम अपने आप को स्थिर कर लें, हम अपने आप को एकाग्रचित कर कर अपने आप को प्रकृति के साथ में जोड़ लें। इसलिए ये सारी चीजें हमारे लिए बनाई गई। तो हम प्रकृति के साथ जुड़ना है हमको, तो क्या करना होगा? हमको पहले, सबसे पहले एकाग्रचित होना है, क्योंकि हमको कॉन्सेंट्रेट करना है जब हम सब्जेक्ट को यहाँ पर डिलीवर करेंगे तब। तो अभी ओके है सर क्वेश्चन? यस। चलो, तो हमको यहाँ पर आज जो तंत्र वास्तु है, तंत्र है क्या? तंत्र के लिए जिस तरीके से प्रचार किया जाता है या फिर जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, राइट, तंत्र वैसा है नहीं एक्चुअली, राइट। तंत्र वैसा है नहीं। तंत्र को यहाँ पर है ना बहुत ही एकदम से स्कैरी फॉर्मेट में, या फिर है ना एकदम से भूत ऊत, या फिर यहाँ पर कोई ऐसा विचित्र कार्य हो रहा है, ऐसा यहाँ पर हमको हमेशा प्रेजेंट कर कर ऐसा बतलाया जाता है। लेकिन अगर आप तंत्र को जानेंगे या फिर अगर आप शिव को जानेंगे और आप शक्ति को जानेंगे तो आप 100% तंत्र के ज्ञाता हो जाएंगे, राइट। जब आप शिव और शक्ति को जानेंगे तो तंत्र के आप ज्ञाता हो जाएंगे, ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है। क्योंकि सारी जो प्रकृति है, ये प्रकृति का उद्गम, ये प्रकृति का बीज, इस प्रकृति के पुरुष, सब कुछ ये दोनों ही है। इन दोनों से ही सब कुछ स्टार्ट होता है और इन दोनों में ही सब कुछ विलय हो जाता है। तो जो
तंत्र है, उस तंत्र को क्या बोला गया है? तंत्र को नकाराः शंकराः प्रोक्ता, दकाराः पार्वती स्मृतः इति नादम इति शिव शक्ति समावेशम। इसका मतलब यह है कि जब शिव और शक्ति का समावेश होता है, शिव और शक्ति जब मिलते हैं, जो एक टेक्निक जो होती है उनको मिलाने की, तो उस टेक्निक से या फिर एक प्रकृति और पुरुष का जो संगम होता है उससे, या फिर वो जो क्रिया होती है, वो जो प्रोसेस होता है, वो जो टेक्निक होती है, उन दोनों को बैलेंस करने का, उन दोनों को मिलाने का, उन दोनों का संगम कराने का, उसको तंत्र बोला गया है। तंत्र इन अ वेरी स्पेसिफिक नेम जो है, उसको एकदम हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्मेट में समझने की कोशिश करें तो तंत्र को आप टेक्निक मान सकते हैं। तंत्र को आप, है ना, टेक्निक, कोई एक चीज को, कोई एक एलिमेंट को, कोई एक प्रकृति को, कोई पुरुष के साथ समावेश करना है हमको, तो उसको तंत्र बोला गया है। और ये जो तंत्र है, जो वास्तु तंत्र है, इसको बोला गया है वास्तु तंत्रे महातंत्रे शिव शक्ति समोदये। क्या बोला गया है? वास्तु तंत्रे महातंत्रे शिव शक्ति समोदये। यानी कि जब आप कोई तंत्र के साथ में वास्तु करते हैं, जो तंत्र के टेक्निक्स के साथ में वास्तु आप जब करते हैं, वो एक महान तंत्र बनता है। जो वास्तुशास्त्र है उसको महाशास्त्र बोला गया है। जो वास्तु है हमारे, हम जो जिस तरीके से हमारे प्रकृति को बैलेंस करने का जो कार्य हम करते हैं, जो प्रकृति से, जो पुरुष से प्रकृति का मिलन होता है, जिसको हम बैलेंस करते हैं, उसको बोला गया है महातंत्र। महातंत्र को बोला गया है वास्तु। राइट। अब हम जब बात करें कि ये वास्तु है क्या, वास्तु होता क्या है, कैसे होता है, इसमें बहुत सारे लोग, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करते होंगे। तो आई रेस्पेक्ट एवरीवन। देखिए, हमारा किसी से द्वंद्व नहीं है, ना ही हम कोई टेक्निक्स को गलत बोलते हैं, और ना ही हम किसी से कोई चीज को गलत मानते हैं। हम शिव और शक्ति के भक्त हैं, हम सभी को मानते हैं, हम सबको एक्सेप्ट करने वालों में से। तो मेरे से या फिर मेरे वाक्य से आप ऐसा कोई पर्सनली ना ले लें कि है ना सर आपने तो ये ऐसे बोल दिया। राइट। मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई भी मकसद है नहीं। राइट। तो जो भी टेक्निक चलती होंगी अपनी अपनी जगहों पे सब कुछ सही है भैया, लेकिन ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, इट्स एन कंप्लीट रेफरेंसेस के साथ में सारी चीजें इस कोर्स के अंदर आप सीखने वाले होंगे। वास्तु जो है, हमारे गुरुओं ने या फिर जो सिखाया है हमको, उन्होंने ये बोला है कि जो शास्त्र विहीन वास्तु टेक्निक होती है वो निराधार हो जाती है। वहां पर शक्ति का जब जो बेस है वो जब होता नहीं है। बेस कहाँ से होता है? अगर कुछ हमारे पास रेफरेंसेस है, कहीं वेदों में, कहीं पुराणों में, कहीं से भी हमको अगर कोई चीजें मिलती हैं, तभी जाकर उसका कोई हमको आधार मिलता है, उसको हम जाकर, है ना, ऑथेंटिकेट मान सकते हैं। तो जब चीजें हमारे पास वेदों में बतलाई गई है, हर एक पुराण में, हर एक जगह पे हमको कहीं ना कहीं रेफरेंस 100% मिलेगा जहां पर वास्तु की टेक्निक हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिखाई गई है। देखिए, वास्तु जो शब्द है, ये शब्द डायरेक्टली हमको कहीं मिलता नहीं। जैसे आप लोगों को बहुत सारे मालूम होंगे कि ना भाई, कईयों पुराणों के अंदर, कईयों ग्रंथों के अंदर, कईयों देवी देवताओं के नाम हमको कहीं मिलते नहीं है, और उनके कोई दूसरे ग्रंथों में उनके नाम मिलते हैं। तो वास्तु जो शब्द है, वास्तु का शब्द हमको कहीं एक डायरेक्टली कहीं से मिलता नहीं है। तो हमको ये जो वास्तु का शब्द है, इसको स्थापत्य वेद के रूप में बोला गया है। राइट। ये अथर्ववेद का जो उपवेद है, उसको स्थापत्य वेद बोला गया है। उस स्थापत्य वेद से हमको जो स्थापना से संबंधित जो जानकारियां हैं, कोई भी चीज की स्थापना करनी हो, उससे संबंधित जो जानकारियां होती हैं, वो सारी की सारी हमको मिलती हैं स्थापत्य वेद में। राइट। तो वहां से ये आगे चलकर धीरे 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 करके हमको ये सारी चीजें आगे बढ़ती गई, आगे मिलती गई, और हमारा ये जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हमारा बड़ा होता गया, और हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके अंदर है ना, बहुत सारे लोगों ने आए हैं, बहुत सारे लोग इसमें प्रैक्टिस किए हैं, अपना अपना एक एक सब कुछ ऐड भी किया है। खैर, हम उसमें जाते नहीं है, वो अलग बात है। हमको ये जो तंत्र वास्तु है, ये हमारे 18 महर्षियों द्वारा दिया गया ज्ञान जो है,
वो सब कुछ इसमें समावेश किया गया है, राइट। इसमें 18 महर्षि, हमारे बहुत बड़े 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 महर्षि, एक पूरा कंप्लीट श्लोक है, आपको मैं है ना इस क्लोज क्लास के बाद में वो आपके कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो आप उसको पढ़ेंगे तो वो 18 महर्षि है कौन, आपको क्लियरली पता चल जाएगा, राइट। तो अभी हम उसमें चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम पूरा कंप्लीट उसमें चला जाएंगे, हमारा वास्तु का सब्जेक्ट यहाँ पर रह जाएगा। हमारे पास, मेरी टीम ने बहुत लिमिटेड टाइम दिया है इसके अंदर, सर आपको ये सब कुछ बोलना है आज तक, तो आई हैव टू बी ऑन दैट। तो जब ये 18 महर्षियों ने, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं, जितने भी हम इस कोर्स में सीखेंगे, ये पूरे हमारे अभी तक की जितनी परंपराओं से, जो ऋषि परंपरा, हमारी गुरु परंपरा है, वहां से जो सब चीजें फॉलो होती हुई आई हैं, हम उसको आज इस कोर्स के अंदर, इस डेमो सेशन के अंदर जितना हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। बाकी की सारी चीजें आपको हमारे इस कोर्स के अंदर बतलाई जाएगी, राइट। तो ये वास्तु 5 महाभूतों से बनकर हमारे सामने आता है। जैसे कि प्रकृति कंप्लीट बनी हुई है पंच महाभूत से, पंचकोशों से हमारा शरीर बना हुआ जैसे हम लोग मानते हैं, तो सब कुछ 5 एलिमेंट के ऊपर आधार इसका माना गया है, और 5 पंच महाभूत पर ही सारा का सारा वास्तु हमारा ये टिका हुआ है। ऐसा हमारे वेदों का वर्णन है, हमको भी ऐसे सिखाया गया है और हमने इसको देखा भी ऐसे ही। तो जो पंच महाभूत है, जो 5 एलिमेंट्स है, वो होते हैं हमारे फायर, अर्थ, इथर, स्पेस समझ लो, और समझ लीजिए आप एयर एंड वाटर, ये 5 एलिमेंट्स हमारे ये माने गए हैं। ये पंच महाभूत जो है, ये पंच महाभूत के संगम से ही हमको आगे चलकर इनको बैलेंस कैसा किया जाए, इनका बैलेंस कैसे बिगड़ता है। जब ये पांचों ही तत्व हमारे शरीर में बैलेंस बनाकर चलते हैं तो हमारा शरीर अच्छा होता है। इन पांचों ही एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट हमारे शरीर से बिगड़ जाएगा तो हमारा शरीर भी खराब होगा। और पंच महाभूत अगर हमारे घर में, हमारे इस घर के अंदर अगर इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे घर का भी वास्तु खराब माना जाता है, राइट। अब ये जो 5 एलिमेंट है हमारे, 5 एलिमेंट में से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक कार्य करते हैं, तो फसल कोई हम फॉर एग्जाम्पल उगाते हैं, राइट। कोई हम एक फसल उगाना चाहते हैं, और फॉर एग्जाम्पल अभी हम आम का सीजन चल रहा है, तो हम लोग अगर आम का बगीचा बनाना चाहते हैं, राइट, तो आम के बगीचे के लिए हमको आम की गुठली होनी चाहिए, आम का जो बीज होता है वो हमको होनी पड़ेगी। तो ये पंच महाभूत जो है हमारे, पहला अगर फॉर एग्जाम्पल हम ले ले फायर, राइट, अगर हम फायर के अंदर उस बीज को डालेंगे तो क्या वो बीज हमको वृक्ष देगा, पौधा देगा? नहीं देगा, राइट। अगर हम वही बीज को पानी में डाल देंगे तो क्या वो हमको देगा कुछ वृक्ष, पौधा, फल आगे चलकर देगा? नहीं, वो सड़ जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। अगर हम हवा के अंदर, जो वायु है हमारी, वायु तत्व के अंदर अगर हम इस बीज को हमारे टेबल पर, घर पर, कहीं पर भी रख दे, तो क्या वायु का संगम, मेरे बोलने का मतलब वायु का और इस बीज का संगम होने पर क्या वहां से कुछ बीजारोपण होगा, कहीं वहां पर से वृक्ष निकलेगा? 100% नहीं निकलेगा। अगर हम उसको ऐसे ही हवा में हम लोग आकाश में अगर उसको फेंक दे तो वो वहां से वृक्ष या फिर आमों की बौछार नहीं होगी। तो हमारे पास, हमारे इस शास्त्र में जो प्रकृति है, उस प्रकृति को मां पार्वती के रूप में हम इस भूमि को, भू को, धरा को मानते हैं। इस प्रकृति को स्त्री का रूप बोला गया है। ये जो मां भूमि है, इसको मां का हमने दर्जा दिया है। और ब्रह्मांड को, जो परमपिता परमात्मा भगवान शंकर है, उनको बोला गया है बीज। जब वो बीज हमारे सिर्फ अर्थ एलिमेंट में, सिर्फ पृथ्वी तत्व में जब पड़ता है, तभी हमारे पास उस पौधे, वो बीज जाकर पौधा बनता है, पौधा बनकर विशाल वृक्ष बनता है, तभी हमको आम मिलते हैं। तो हमारा जो काम है, हम जो काम करते हैं, जो वास्तु करते हैं, वो सारा का सारा कहां पर करते हैं? हम सब कुछ जमीन पर करते हैं। सब कुछ किस पे करते हैं? अर्थ एलिमेंट पे करते हैं। तो जब हमारे पास प्रबल पृथ्वी तत्व होगा, तभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, तभी हमारे जीवन में उस बीज से फल तलक का सफर जो है वो हमारा होगा। प्रकृति से पुरुष का जो कंप्लीट सिस्टम है, जो कंप्लीट बैलेंसिंग है, ये हमको देखना होगा कि जहां पर बीज रोपण हो रहा है, बीजारोपण हो रहा है, वहां पर भी हमको जब तक ये बाकी के एलिमेंट
सपोर्ट नहीं करेंगे वो वहां पर भी अंकुरित नहीं होगा। अगर आप जमीन के अंदर बीज डाल दें, उसके ऊपर आग लगा दें, तो वो भी गया, काम नहीं होगा। तो हमको वहां पर भी है ना, उसको प्रॉपर लाइट हीट मिलनी चाहिए, वहां पर प्रॉपर हवा आनी चाहिए, वहां पर पानी का जो हम लोग उसको फीडिंग करते हैं बीज को, वो प्रॉपर होने पर ही वो पृथ्वी तत्व अपना फल दे पाती हैं। तो ये जो सिस्टम है कंप्लीट बनाया हुआ, ये पंचमहाभूत को बैलेंस करके ही बनाया गया। तो ये हमारा जो वास्तु का सिस्टम है, जो तंत्र का सिस्टम है, ये कंप्लीट प्रकृति पुरुष के साथ में ही हम इसको बैलेंस कर कर लेकर चलते हैं। एलिमेंट होता है, फॉर्म होता है, जैसे कि मतलब कहीं पर शेप समझ लीजिए, कहीं पर मेटल समझ लीजिए, कहीं पर फॉर्म है। जो भी सिस्टम हम यहाँ पर बनाते हैं कंप्लीटली ये इडाला पिंगला के ऊपर ही बेस्ड कर कर बनाते हैं, प्रकृति और पुरुष के ऊपर ही बेस्ड करके बनाते हैं, सूर्य और चंद्र पर बेस्ड कर कर ही हम बनाते हैं। तो ये सारी जो टेक्निक रहेगी हमारी, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। जब बात अगर हम हमारे व्हाट कॉल तंत्र वास्तु की करें, तो ये जो तंत्र वास्तु हमारा, एक सेकंड, ये जो तंत्र वास्तु है हमारा, ये शुरुआत कहाँ से हुआ है? शुरुआत में ये चीजें स्टार्ट कैसे हुई, आप सभी को पता है। जैसे जैसे प्रकृति बनती गई, वैसे वैसे ये हमारी एक एक चीजें यहाँ पर आती गई। ऐसा हम कभी भी मानकर नहीं चल सकते हैं कि ना पहले ये, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि ये पहले के जमाने में थोड़ी ना वास्तु सब लोग देखते थे, सब लोग है ना बीच का आंगन खुला रख देते थे, वो सारी चीजें बातें होती हैं। लेकिन आपको उससे भी प्राचीन काल में जब जाएंगे, हमको सारे रेफरेंसेस इसके मिलते रहेंगे हमेशा से। तो इस कोर्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे कि सबसे पहले जो आर्ट ऑफ क्रिएशन है। आप अगर कोई एक मकान बनाते हैं तो उसको क्रिएट किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, उसको हम लोगों ने वैसे ही हम लेकर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे कि एक मकान को कैसे बनाया जाता है, एक फैक्ट्री को कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर एक बात आपको बोल दूं मैं कि तंत्र वास्तु के अंदर हम है ना, डिग्री जो होती है, डिग्री जैसे हम लोग डायरेक्शंस को डिफाइन करते हैं, हम उसको है ना थोड़ा बहुत 19-20 लेकर भी हम चलते हैं। यहाँ पर एक्यूरेसी की कोई जरूरत होती है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्यादातर पदों पर काम करते हैं। हम यहाँ पर ब्रह्म पद पर, ईशान पद पर, सूर्य पद पर, अग्नि पद पर, ऐसे करके हम लोग पदों पर काम करते हैं, ना कि डायरेक्शंस के ऊपर। यहाँ पर डायरेक्शंस के ऊपर कम वर्क होता है। अगर आपको कंपास इस्तेमाल करना नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, आप एकदम से फ्रेशर्स हो, आपको कुछ नहीं आता वास्तु के बारे में, कुछ मालूम नहीं है, तो भी ये चीजें आप आराम से कर सकते हैं। आपको कंपास होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको एक करके हम लोग बता देंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको यंत्र कैसे होते हैं, यंत्रों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो आपको सिखाया जाएगा। और यहाँ पर आपको 3 डायमेंशनल फिगर्स, 4 डायमेंशनल फिगर्स कैसे क्या होते हैं, उसको सिखाया जाएगा। यहाँ पर वास्तु का जो आर्ट है, जो टेक्निक है, जो तंत्र है, उसको साइंस से कैसे कनेक्ट करें, साइंस और वास्तु ये दोनों ही कैसे मिले हुए हैं, इसको भी आपको बतलाया जाएगा। स्वास्तिक जो एक बहुत ही जबरदस्त हमारा सिंबल है, उसके बेनिफिट्स कैसे होते हैं वो बतलाया जाएगा। यहाँ पर हमारा जो इनर कॉन्शियसनेस है, हमारे जो एलिमेंट्स हैं और प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स जैसे कि आप सभी को पता है 9 प्लैनेट्स हैं। हमारा मन मस्तिष्क जो है कॉन्शियसनेस है, एलिमेंट्स पंच महाभूत है, ये सभी कैसे कनेक्टेड होते हैं, इसको भी आपको हम इस कोर्स के अंदर बताने वाले हैं। तंत्र, फॉर्म एंड साउंड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर एक यंत्र कैसे तैयार किया जाता है, उस यंत्र को कौन सी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में कौन सा मेटल आएगा, किस तरीके क्रिस्टल्स रहेंगे, वो आपको सब कुछ चीजें आपको सिखाई जाएगी। फ्रॉम दी अर्थ टू दी इथर, यानी कि ब्रह्मांड से पृथ्वी तत्व तक, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में समझा है, ब्रह्मांड से पृथ्वी तत्व तक वो चीजें कैसी होती हैं, ये समझाया जाएगा। वैष्णव तंत्र क्या होता है, शिवलिंगाकृति, शिवलिंगाकृति का जो महत्व है, जो हम भगवान शंकर की जो निराकार रूप में पूजा करते हैं, जो मां लिंग भैरवी की पूजा हम लोग निराकार रूप में करते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ साथ में शक्ति का समावेश कैसा है, उस लिंग के अंदर ही हम सारे ब्रह्मांड को कैसे देख सकते हैं, ये भी हम आपको इस तंत्र वास्तु के अंदर सिखाने वाले। वो भी एक बहुत, जो लिंग स्वरूप है भगवान भोलेनाथ का, जो लिंग स्वरूप है, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त तंत्र के साथ में हम उसकी टेक्निक्स को जानेंगे, तंत्र वहां पर कैसे इस्तेमाल होता है। और वो जो सिंबल है वो एक्चुअली एक तांत्रिक ही सिंबल है, जिसको हम लोग निराकार रूप में पूजा करते हैं।
और वैष्णव तंत्र कैसे होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे। वास्तु पुरुष मंडल को वास्तु पुरुष मंडल ही क्यों बोला गया है, वहां पर पुरुष ही क्यों आ गए फिर से, राइट? तो ये भी हम उसको समझेंगे। हम लोग देखते हैं हर जगहों पे है ना एक 8 पेटल्स वाला जो कमलाकृति के अंदर, श्रीयंत्र के अंदर भी है ना 8 पेटल्स वाला श्रीयंत्र में कमल होते हैं। उन हर एक 8 पेटल, जो हर एक पंखुड़ी है कमल की, एक एक पंखुड़ी क्या क्या दर्शाती है, एक एक पंखुड़ी का मतलब क्या होता है, हम इसको देखेंगे। और तंत्र के अंदर आपकी इच्छा, ध्यान और क्रिया, तंत्र के अंदर आप इच्छा आपकी, यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन, जिसको आज के मॉडर्न भाषा में मैं बोलूं, तो आप है ना वो आपका मैनिफेस्टेशन ध्यान से क्रिया के रूप में लेकर आकर उसको आप किस तरीके से व्हाट कॉल साकार साकार कर सकते हैं, इसको भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ब्रह्म बिंदु किसे बोलते हैं, ब्रह्म बिंदु कैसे हम लोग घर का ब्रह्म बिंदु फॉर क्या बोलते हैं, रेगुलर प्लॉट्स, रेगुलर हाउसेस, इरेगुलर शेप हाउसेस के अंदर हम इसको कैसे निकालें, उसको हम देखेंगे। ब्रह्म बिंदु के साथ साथ में हम लोग ब्रह्मा, द सुपर पावर, द सुपर माइंड, इसको हम लोग कैसे जाने, कैसे समझे, इसके बारे में भी हम लोग आपको समझाएंगे। एक बहुत ही, जो भी यंत्र हमारे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके एक अलग से ना स्केयर ज्योमेट्री होती है। कोई भी यंत्र जब तक काम नहीं करता, जब तक वो एक अपने प्रॉपर फॉर्म में ना आ जाए, प्रॉपर वाइब्रेशन में ना रहे, प्रॉपर लाइट साउंड एंड वेव्स उसको ना मिले, तब तक वो कोई भी यंत्र वैसे उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से हम उसकी अपेक्षा करते हैं। तो ये सब कुछ कैसा बनाएंगे, हम उसको समझाएंगे और आप लोगों को सिखाएंगे भी। अब देखिए, एक मंडलाकार स्ट्रीमिंग होती है। मंडलाकार मतलब क्या हो गया, एक क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट? क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एनर्जी आपके घर में बनी हुई रहनी चाहिए हमेशा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हमारा घर ईस्ट फेसिंग हो या फिर नॉर्थ फेसिंग हो या फिर चाहे वेस्ट और साउथ कोई भी फेसिंग हो, समझ लीजिए, वहां से हमको हमारे घर में एनर्जी का फ्लो ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे घर से ईस्ट फेसिंग से या फिर नॉर्थ फेसिंग से जब एनर्जी का प्रवाह घर में आएगा, जो एनर्जी बाहर से आ रही है, जो सूर्य से किरणें आ रही हैं, जो प्रकृति से हवा आ रही है, उसका बहाव हमारे घर में क्लॉकवाइज रहे, मंडलाकार रहे, ऐसा हमको देखना चाहिए हमारे घर में। अगर ये मंडलाकार कृति, मंडलाकार स्ट्रीमिंग बिगड़ जाती है तो हमारे घर का वास्तु बिगड़ जाता है। तो घर में, घर हॉन्टेड हाउस होने लग जाते हैं। घर के अंदर ऊर्जा, जब आप जाते हैं किसी के घर तो आपको भारी भारी महसूस होता है। किसी के घर में आप जाकर रहते हैं, उनका भोजन करते हैं, आपका सर दुख जाता है, कभी वॉमिटिंग्स हो जाती है। ये सारी कब होती है, जब उनके घर की एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो हम ये जो तंत्र है सीखेंगे, ये तंत्र कंप्लीटली जब हम एनर्जी को बैलेंस करना सीखेंगे तभी हमको ये टेक्निक्स आएंगी। तो ये जो भी कार्य है, ये सारा का सारा हमारा किस पर बेस है, हमारे कॉन्शियसनेस और हमारे एलिमेंट्स पर बेस्ड। वास्तु के अंदर है ना कलर्स का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वास्तु के अंदर कलर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अलग अलग से कलर, अलग अलग से तंत्र भी होते हैं, हर एक रंग का अलग से तंत्र भी होता है। हम यहाँ पर अलग अलग यंत्र, तंत्र और मंत्रों का भी उच्चारण, कौन सी दिशा में कौन सा मंत्र हमको बोलना है, वहां पर हम कैसे मंत्रों की स्थापना करते हैं, उसको भी हम लोग सिखाएंगे, राइट? ये जो टेक्निक है हमारी तंत्र वास्तु की, तंत्र वास्तु के अंदर है ना, जमीन के अंदर यानी कि गर्भ विन्यास हमको करना होता है बहुत सारी जगहों पे। अगर हम गर्भ विन्यास करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो हम लोग उसको जमीन के ऊपर भी रखने की जो कला होती है उसको भी हम सीखेंगे। यानी कि हम दोनों ही चीजें सीखेंगे। जहां पर गर्भ विन्यास करने की पॉसिबिलिटीज हैं, जमीन के अंदर जो रखने की चीजें हैं, उसको रखने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको कैसे रखते हैं, उसकी पद्धति परंपरा कैसी है, उसको सीखेंगे। उसके जमीन के ऊपर रखने वाली जो चीजें होती हैं, या फिर अगर हम जमीन के अंदर नहीं रख सकते, ऊपर कैसे रखें, ऊपर कैसे रखें, इसको भी हम लोग सीखेंगे। लाइट, फायर और वाटर को बैलेंस कैसे किया जाता है अपने घर में। किचन कहाँ पर होना चाहिए, अगर किचन विपरीत दिशा में आ जाता है, उसको हम बैलेंस कैसे करें, तंत्र साधना से, तंत्र के बीज मंत्रों से। अगर टॉयलेट कोई हमारे पॉजिटिव जोन में चला जाता है, ईशान में अगर टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में, अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है,
साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, इसका हम तोड़ कैसे करें? कौन से ऐसे बीज मंत्र है जो वहां पर हमको स्थापित करने चाहिए? कौन सी ऐसी धातु है, कौन से ऐसे कीलक है जिसको हमको वहां पे स्थापित करना चाहिए, कौन से ऐसे रत्न है, इन सभी चीजों को हम लोग सीखेंगे। मैं अभी आपको है ना एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, फिजिकली आप लोग देख लीजिएगा कि उसको हम लोग कैसे आगे लेकर सकते हैं। जो साउंड एनर्जी है, हम लोग देखते हैं हमारे हॉरर मूवीज के अंदर, तो जब कभी भी दरवाजे खुलते हैं तो आवाज आती है ट्रर करके। कहीं कहीं पर है ना ऐसी दिशाओं में खिड़कियां होते हैं, ऐसी दिशाओं में दरवाजे होते हैं जो कि अपने घर को हॉन्टेड हाउस बना सकते हैं। तो उसको भी हम यहाँ पर सीखेंगे कि भाई इस दिशा में हमको साउंड लाइट एनर्जी कुछ भी नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का आवेश हो जाएगा और हमारा घर कंप्लीटली हॉन्टेड हाउस बन जाएगा। और उसके साथ साथ में रेमेडियल पार्ट हम जो डिस्कस करेंगे, वो रेमेडियल पार्ट हम है ना वास्तु तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में योग कैसे करते हैं वास्तु के साथ साथ में, वास्तु योग और आयुर्वेद के साथ साथ में ज्योतिष्य के रूप में भी, प्लानिटरी भी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। इसको भी हम लोग देखेंगे कि भी इसके रेमेडीज हम किस तरीके से करेंगे। ये कंप्लीटली तंत्र बेस्ड रहेगा, इसमें कोई भी वैदिक सिस्टम नहीं बताएंगे हम लोग। अपने घर में अग्नि स्तंभ स्थापन कैसे करें, अग्नि की स्थापना कहाँ पर होनी चाहिए, वहां पे निरंतर हमारे पास कैश फ्लो बना रहे, ये सीखा जाएगा। हमारे घर में कोई बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, कोई बच्चे बीमार हैं, कोई बुजुर्ग बीमार है, कोई यौवन ऐसे हैं जो संतान प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही घटनाएं घर में घट गई है कि जान जवान लोग हमारे घर से चले गए हैं। ये सभी घटनाएं क्यों होती है, कैसा होती है, इनको रोक कैसे सकते हैं हम, ये सारी चीजें अपन इस कोर्स में सीखेंगे। इस कोर्स में आपको धन को कैसे हमारे घर में आगमन कराते हैं, नॉर्थ जो सोम उजागर है उसको हम नॉर्थ को कैसे एक्टिवेट करते हैं तंत्र पद्धति से, ईस्ट के अंदर हम लोग ऐसा कौन सा यंत्र है वहां पर लगाते हैं जो अपने आप आपको एक्टिवेट करेगा, अपने आप आपको भागने पे मजबूर करेगा, अपने आप आपको लोगों से कनेक्ट करवाएगा। ये सारी चीजें अपन इस चीज जगहों पर सीखने वाले। और जहां कहीं पर भी क्लटरिंग है, जहां कहीं पर भी टूटा फूटा है, किसी भी प्रकार का दोष या फिर महादोष है, हमारे विपरीत दिशाओं से, यानी कि साउथ और वेस्ट से हमारे ब्रह्मस्थल तक घर में सूर्य की किरणें पड़ जाती हैं तो वो दोष महादोष कहलाता है। साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होना भी महादोष कहलाता है। इन सभी दोषों को हम लोग किस तरीके से बैलेंस करें, किस तरीके से रोकें, ये भी हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। 5 एलिमेंट्स के साथ साथ में आपको बीज मंत्र जो मैंने बोला हूं, प्रबल पृथ्वी तत्व के लिए, राइट, जो प्रबल पृथ्वी तत्व हमको बनाना है, हमारा साउथ वेस्ट स्टेबल करना है। जो पृथ्वी तत्व जब तक हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो हम आगे बढ़ने में मुश्किल हमारे पास हमेशा होगी, हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये सारी चीजें भी आपको समझाई जाएगी। किसी के घर में पश्चिम ओपन होता है, पश्चिम का प्रांगण जो होता है, उसके रेमेडीज आपको स्टोन से चारकोल से कैसे करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। ओम मणि पदम होम, ये मंत्र कैसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पर हम लोग सिखाने वाले। और किसी घर में हम जब जाते हैं, या फिर अपना ही खुद का ही घर क्यों ना समझ लो, हम किसी घर में जाते हैं तो वहां पर वास्तु को देखें कैसा, अपनी आंखों में ऐसा कौन सा स्कैनर रखें, अपने आंखों में ऐसा कौन सा एक्सरे लगाएं कि हम जब नजर घुमाएं और हम हमको मालूम पड़ जाए कि भाई यहाँ पर यह दोष है, वहां पर यह दोष है, ये हम लोग बोल सकते हैं बिना हम कोई कंपास इस्तेमाल करें। ये आपको इसमें सिखाया जाएगा। अब ये तंत्र के साथ में जो मैं कलर्स की बात कर रहा था, तंत्र में कलर का बहुत बड़ा एक योगदान है, आप सभी को पता है। आप लोगों ने देखा होगा वैष्णव तिलक जैसे है, जैसे कि अलग अलग से कोई हमारे शैव लोग हैं वो चंदन लगाते हैं, कोई कोई लोग भस्म लगाते हैं, राइट, कोई कोई लोग विभूति लगाते हैं, कोई कोई लोग हमारे वैष्णव जितने भी संप्रदाय के भक्त हैं वो लोग वहां पर कस्तूरी का तिलक करते हैं, वो लोग वहां पर अष्टगंध का तिलक करते हैं, बहुत सारे लोग मुल्तानी मिट्टी का भी तिलक करते हैं, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग पंथों में अलग अलग से रंग की भी पोशाकें भी आप देखे होंगे। अगर आप ठाकुर जी के पास चले जाएं तो वहां पर पोशाक पहनने वाले लोग कैसे होते हैं,
अगर आप माँ कामाख्या में जाएं तो वहां के पुजारी लाल रंग ही क्यों पहनते हैं? राइट। आप अगर सात्विक कोई पूजा करने जाए, वहां पर लोग श्वेत ही क्यों पहनते हैं? आप कोई अगर वैष्णव संप्रदाय में जाएं, वो विष्णु भगवान के जो भक्त हैं वो पीला ही क्यों पहनते हैं? ये सभी चीजें अपने अपने साथ में वो तंत्र का ही एक पार्ट है, जो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉलो करते हैं, हमको उसके बारे में पता नहीं होता। हम इसमें वही सारी चीजें अनफोल्ड करेंगे कि ये चीजें कैसी होती हैं। लाल रंग का सिग्निफिकेंस समझ लीजिए आप। कलर के साथ में सारे एलिमेंट्स को कैसे जोड़ें, कलर्स के साथ में मुहूर्त कैसे जोड़ें अपने आप में। जो श्वेत तंत्र है, लाल तंत्र है, काली और कृष्ण तंत्र है, नील तंत्र है, इन सभी के बारे में भी हम लोग इस कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो कलर कलर के साथ साथ में हम लोग ब्रह्म बिंदु को अपने आप से कैसा कनेक्ट करें, ये भी आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट को हम इसमें अनफोल्ड करने वाले हैं, वो है ग्रह, तत्व, दिशा, देवता और ऊर्जा। ये पांचों ही चीजों के साथ में हम कंप्लीट तंत्र को सीखेंगे। क्या क्या है वो? ग्रह है, तत्व है, दिशा है, देवता है और ऊर्जा है। इन पांचों ही कॉन्सेप्ट्स के साथ में हम इस कंप्लीट तंत्र को सीखने जा रहे हैं। अब इन इस तंत्र को सीखने के लिए या फिर उसकी रेमेडीज को करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तो टूल होने चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी चिद वस्तुएं होनी चाहिए जिससे हम हमारी इस ऊर्जा को और बढ़ा सकें। हमारी इस ऊर्जा को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें प्रकृति ने दी है, जिसमें से जो मैं आपको बोलूंगा आप लिख सकते भी हैं। ये जो चिद वस्तुएं हैं वो कपूर है, जैसे चंदन है, लाल चंदन है, सुपारी है, और रिवर पेबल्स है, कोकोनट है, रुद्राक्ष है, कमल गट्टा है, और अगर हम लोग पान के पत्ते हैं, बिल्व पत्र है, सोना है, चांदी है, कॉपर है। ऐसे बहुत सारी चीजों को मिलाकर हम मंगल कलश बना सकते हैं। पंच धातुओं की हमारे पास हमेशा से ही मूर्तियां बनती आई है, प्लेट्स बनी है, बेल्स घंटियां बनी है हमारे पास। हम उन सबको भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है इस पूरे तंत्र शास्त्र के अंदर, उसको हम इस कोर्स के अंदर कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो हम इस कोर्स के अंदर है ना, मर्म स्थान को कैसे फाइंड करें, मर्म स्थान को वहां पर कैसी रेमेडी करनी चाहिए हमको, वहां पर वास्तु नाभि शंकु जो होता है उसको हम लोग कैसे स्थापित करें, उपवीत रचना जिसको हम बोलें, उपवीत रचना कैसी की जाती है उसको हम लोग देखेंगे। डायरेक्शंस को कॉर्डिनल जो एंगुलर डिवीजन थियरी है उसके बगैर हम सिर्फ पद बनाकर हमारे इस घर को जो इरेगुलर शेप में है उसको रेगुलराइज कैसे करें, रेगुलर शेप में उसको लेकर कैसे आए, इन सभी बातों को हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। और रत्न अध्याय है। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है, आप सभी लोग बोलेंगे कि भैया हम लोग तो है ना प्रॉब्लम्स को देखें कैसा वो सीख गए हैं, प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कैसे करना है वो पता है, लेकिन उसको करे कैसा ये भी हमको सीखना है। तो हम उसके ऊपर भी आने वाले हैं। हमारे पास सुपर डिवाइन रेमेडीज है जिसके अंदर हम लोग रत्न अध्याय करेंगे, यानी कि अपने घर में कौन से रत्न को कहां पर लगाने पर उस पद का, उस दिशा का दोष खत्म होता है, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। हमारे घर के अंदर धातुओं की जो धातु होती है अलग अलग से, तांबा है, पीतल है, सिल्वर है, गोल्ड है या फिर लेड है, इसको हम लोग कैसे कहां पर स्थापित करें, कौन सी दिशा में कौन सा धातु आएगा, और एक प्रॉपर कौन से रूप में आएगा और कौन से रंग में आएगा, उसका शेप कैसा होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। इडाला पिंगला हमारे शरीर में होती है, वैसे ही इडाला पिंगला अपने घर की भी होती है। इडाला पिंगला स्ट्रीम्स क्या है उसको हम लोग जानेंगे। हीलक्स और लिंगम की स्थापना कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। एक एग्जांपल के लिए मेरे पास एक है, हीलक्स भी है और एक लिंगम भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक हीलक्स है, राइट। इस हीलक्स को हम मानते हैं प्रकृति, इस हीलक्स को हम प्रकृति मानेंगे। और ये जो लिंगाकृति है, ये फॉर्म शेप जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको, इस प्रकृति को इस पुरुष के साथ में
कैसे स्थापित करें, कहां पर स्थापित करें और किस दिशा में करें। ऐसे ही अलग अलग से फॉर्म्स, अलग अलग से शेप्स, अलग अलग से साइजेस में हो, या फिर अलग अलग से जो धातु बनी हुई है उसका हम हर एक तत्व के साथ में किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको हम सीखेंगे, समझेंगे। ये रेमेडियल पार्ट है कंप्लीट, राइट। इसके साथ साथ में हम लोग लिंग स्थापना है, उसका हम लोग जमीन के अंदर कैसे उसको लिंग स्थापना को व्हाट यू कॉल स्थापित करें वो सीखेंगे। हमारे घर में कौन से सोर्स जोन है और कौन से सिंक जोन है, इसको भी हम लोग जानेंगे। हम लोग क्रिस्टल अध्याय करेंगे। क्रिस्टल्स अलग अलग से, क्रिस्टल्स अलग अलग से जोन्स में होते हैं। कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो कि हमारे वेस्ट जोन में रहेगा, ऐसे हम लोग क्रिस्टल्स क्रश है। इन क्रिस्टल्स क्रश को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको भी सीखेंगे। ये क्रिस्टल्स क्रश को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम इसको भी सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। क्रिस्टल्स के साथ साथ में थियरी ऑफ काउंट्स है। थियरी ऑफ काउंट्स मतलब क्या है? प्रकृति का जो बहाव हमारे घर पर आ रहा है वो किस दिशा से आ रहा है, उसको हम लोग नंबर्स के साथ में, प्लस एंड माइनस के साथ में समझेंगे कि भैया ये तो -2 है, यहाँ पर हमको ये नहीं करना है। ये +2 है, हम तो यहाँ पर ये कार्य करेंगे। ये सारी टेक्निक्स आपको यहाँ पर हमारे इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ में एक बहुत ही वंडरफुल विक्षेप देवताओं के प्रभाव को रोकने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको बोलेंगे हम लोग कीलक विधि। ये जो कीलक, अलग अलग से धातुओं के कीलक बने हुए होते हैं, वो कीलक विधि करना आपको सिखाएंगे। कीलक विधि में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये आपके घर के किस पद में इसको लगाना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कीलक ऐसा नहीं है कि भैया आपको साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आई तो आपने वहां पर कीलक को स्थापित कर दिया, ऐसा नहीं होता। कीलक को एक प्रॉपर लगाने की पद्धति होती है। कीलक किस पद में लगे, कितने नंबर्स में लगे, किस फैशन में लगे, ये भी वहां पर हमको देखना होता है। हम कहेंगे ना वनस्पति अध्याय भी इस आपके कोर्स में एडिशनली, एक्चुअली है ना, ये वनस्पति है इस कोर्स का कंटेंट, बट यहाँ पर क्रिस्टल इस कोर्स का कंटेंट नहीं है। ये हम आपको एडिशनली इसमें लगाकर दे रहे हैं इस कोर्स के अंदर, क्योंकि क्रिस्टल्स हमारे वैदिक सिद्धांतों में बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन कहीं क्लियरली लिखा हुआ नहीं कि यहाँ पर इसको इस्तेमाल करें आप। तो हम इस कोर्स के अंदर आपको क्रिस्टल भी कैसे इस्तेमाल करें हर एक जोन के अंदर अपने घर को अपलिफ्ट करने के लिए, वो भी सिखाएंगे। वनस्पति अध्याय भी हम इस कोर्स में आपको देने वाले। वनस्पति यानी कि हमारे पास है, चावल है, मूंग है, दाल है, अलग अलग से व्हाट कॉल, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, गेहूं, बाजरा, ये सब चीजें हम अलग अलग हमारे किस देवताओं के लिए, किस जोन के लिए इस्तेमाल करें, उसको कैसे हम जमीन के अंदर स्थापित करें, ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ये जो कंप्लीट जितना भी मैंने एनालिसिस आपको यहाँ पर बोली है, ये कंप्लीट हम यहाँ पर अपने व्हाट यू कॉल एक दोनों के संगम के साथ में, राइट। हमको हमेशा बिना माँ और बा के हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिना प्रकृति और पुरुष के हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिना इथर एंड अर्थ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमको हमेशा प्रकृति और पुरुष को बैलेंस करते हुए चलना है अपने घर में। इडला और पिंगला नाड़ी कहाँ से हमारे घर में प्रवाह होती है उसको देखकर बैलेंस कर चलना है। ये कंप्लीट चीजें आपको हम इस कोर्स में सिखाने जा रहे हैं। इस कोर्स की फीस हमने बहुत ही कम रखी है, आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और विनीत जी जो हैं हमारे, उनसे कोर्स कोऑर्डिनेटर है हमारे, उनका नंबर वगैरह सब कुछ हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। ये जो कोर्स कंटेंट मैंने जो आपको बोला है ये भी आपको पीडीएफ के रूप में आपके पास दिया जाएगा। उसके अंदर आप उसको अच्छे से स्टडी करें, और उसी के अंदर हमने आपको स्कैनर भी दिया है। आप अगर आप फी जो भी वहाँ पे नॉमिनल फी हम लोग आपसे चार्ज कर रहे हैं वो आप पे भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत भी आए आपके पास तो आप विनीत जी से संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए आपको कंप्लीट एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। हमारे कंप्लीट डेडिकेटेड 24/7 विनीत जी हमारे सुपरफास्ट हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे, जो भी अगर दिक्कत आती है उनके लिए वो आपके साथ हमेशा साथ रहेंगे और आपको कोऑर्डिनेट करेंगे। इस कोर्स के बाद, एक कंप्लीशन के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इस कोर्स का एक्सेस भी मिलेगा। इस कोर्स की फीस हम लोगों ने रखी है सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज, जो कि आपका 12 दिन का कोर्स होगा। हम लोग इस वेडनेसडे से इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, और जनरली ये कोर्स चलेगा अपना थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रात 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। ये कोर्स कंप्लीट आपको वैदिक सिद्धांतों पर ही होगा। अगर
कंटेंट हमारा फिनिश होता नहीं है तो हम आपको 2-3 दिन और भी ग्रेस दे सकते हैं। 15-12 दिन की जगह पर ये 15 दिन भी हो सकता है, राइट। और आपको ये जो रिकॉर्डिंग है आपकी जो कोर्स की रिकॉर्डिंग है, कि अगर आप कभी कहीं बाहर हो, इस कोर्स को अटेंड नहीं कर पाए, क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, उस कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको लाइफ टाइम हमेशा मिलेगी। कहां पर रहेगी आपकी? या तो टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं उसको, 100% वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेगी ही मिलेगी, राइट। तो अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो आई रिक्वेस्ट विनीत जी टू एड्रेस द गैदरिंग, so that then we'll take any questions regarding to in regards to the course only, please. आप लोगों को एक चैट सेक्शन में मैंने इसकी कंटेंट की फाइल शेयर की है। जिन लोगों को भी कंटेंट की फाइल देखना चाहते हैं, वो कंटेंट की कोर्स कंटेंट की फाइल मैंने एक चैट सेक्शन के माध्यम से भी दी गई है, और जिस ग्रुप में आप बने हो उसमें भी मैंने शेयर आउट की है। आप सभी लोग चेक कर सकते हो कोर्स कंटेंट की पीडीएफ को, एंड आप सभी लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एनरोलमेंट के रिगार्डिंग। ये कोर्स हमारा वेनसडे इसी बुधवार से शुरू हो रहा है, रात को 9 बजे। 19 तारीख आ रही है, इसी बुधवार से शुरू हो रहा है। और रेगुलर क्लासेस अपनी हमारी रहेगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, रात 9 बजे से रहती है, लगभग 10:30 बजे तक चलती है ये क्लास। और ये 4 हफ्तों का सेशन रहेगा हमारा, 12 दिन का। अगर जरूरत पड़ी, कोर्स कंटेंट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये 5वें हफ्ते तक यानी और ऊपर के डेज तक भी जा सकता है। इसकी फीस रखी गई है 3000 रुपये, और आपको स्कैनर यूपीआई जो भी डिटेल्स है सारी कंटेंट उसमें दिया गया है। तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट करके एनरोलमेंट करवा सकते हैं इसके लिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो, किसी दिन आप बिजी रहते हो, क्लास अटेंड नहीं होती है, तो आप रिकॉर्डिंग को टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हो। तुरंत उसी दिन अपलोड हो जाती है, मोस्ट ऑफली क्लास एंड होने के बाद में 1 या 2 घंटे बाद अपलोड हो जाती है रिकॉर्डिंग। आप उस दिन देख सकते हो, आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके अलावा आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिसमें आप सवाल जवाब भी कर सकते हो, और इन बिटवीन द सेशन भी आप Q&A कर सकते हो। जैसे आप डे 3 में आ गए हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आप डे 1 के सवाल नहीं पूछ सकते हो। कई बार होता है कि आपने डे 1 ही नहीं देखा है या अटेंड नहीं किया है, तो आप डे 1 अगर देखते हो डे 3 के समय और डे 3 के दिन भी पूछते हो, तो आप पूछ सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम। जी सर। और किसी को अभी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, जो अभी सर ने थियरी या कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज कोई भी पर्सनल और व्यक्तिगत कंसल्टेशन ना पूछे या उनसे सवाल ना करे, क्योंकि अननेसेसरी वो सभी के लिए समय का वेस्टेज होगा। तो प्लीज आप पर्सनल व्यक्तिगत सवाल ना करें। आपको अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या सर ने अभी जो पढ़ाया, जो भी तंत्र वास्तु कोर्स के कंटेंट के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहते हो, तो आप अभी पूछ सकते हो, आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो। जी, जिनको भी पूछना प्लीज कैमरे में जरूर आइएगा। जी बोले सर जी, बोले जी, सर बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्ते सर। धन्यवाद। सर इस कोर्स कंटेंट में पिरामिड रहेगा? नहीं सर, उसका एक अलग ही कोर्स रहेगा सर, पिरामिड वास्तु का कंप्लीटली, जो हमारा मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट वीक को सर इसका डेमोस्ट्रेशन रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक संडे में के लिए डेमो है सर उसका, जो पिरामिड वास्तु कोर्स नेक्स्ट संडे आने वाला है। नेक्स्ट संडे लॉन्च करेंगे सर हम। ओके। वो एक 12 दिन का अलग कोर्स रहेगा सर। वो 23 तारीख को उसका डेमो रहेगा नेक्स्ट संडे सर। क्योंकि ये पद्धति तो और सर वो ये कोर्स मोस्टली तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित रहेगा सर, ये जो है नहीं बीज सर, वास्तु कंप्लीटली अभी जो वैदिक करंट कोर्स पद्धति। रहेगा वो। नहीं सर, कंप्लीटली वैदिक पद्धति अपने बीज मंत्र से एकदम पॉजिटिव सेंस में लीजिए सर। ये नेगेटिव सेंस में कुछ भी नहीं है सर इसमें। नहीं, नेगेटिव नेगेटिव का कुछ नहीं सर नहीं। मैं तंत्र नहीं सर, मैं नेगेटिव नहीं मानता। मैं खुद क्षेत्र में हूं, तो मैं स्टेज को नेगेटिव नहीं मानता। आवाज मैं वास्तु प्रैक्टिस आप वीडियो सर ऑफ कर लीजिए, आपका वॉइस सर ब्रेक अभी है। आपका नेट जो है ठीक है सर, अभी ठीक है, ऑफ कर अभी ठीक है दीजिए। सर, हाँ अभी ठीक है वीडियो, सर। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए सर। हाँ सर, वीडियो ऑफ करके आप बोलिए सर, आपका आवाज आ जाएगा बराबर सर, बोलिए सर। जी जी जी, ठीक सर, ठीक है जी। हाँ सर, मैं एक्चुअली वास्तु प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं बेसिक जो वास्तु वगैरह जो है। क्या बात है, वंडरफुल। तो जी सर, तो सर ये मेरे ख्याल से एक ऐड ऑन होगा, क्योंकि मुझे बेसिक वास्तु, एडवांस वास्तु, एस्ट्रो हंड्रेड वास्तु परसेंट वगैरह ना सर, देखिए का ये कहिए ना, आप जो जितना भी आपने सुना है, क्या आपने जो हम्म, कोर्स किया है अभी तो उसमें कुछ था ये ऐसा?
नहीं सर, हाँ, नहीं, तो ऑब्वियसली ये क्योंकि ऐड वो ऑन ही हम होगा जो ना। राइट राइट, क्योंकि वो हम जो करते हैं सर वो 16 जोन बेस्ड पे ही करते हैं मोस्टली वो। हाँ हाँ, नहीं इसमें भी हम डायरेक्शंस को देखिए, डायरेक्शंस तो वही रहेगी, ईस्ट को ईस्ट ही पूर्व ही बोला जाएगा, वेस्ट को वेस्ट ही बोला जाएगा, राइट पश्चिम ही जी बोला जाएगा। तो यहाँ पर वो बदलता नहीं है, बेसिक जो फंडे है, जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहेंगे, लेकिन जो जी तरीका है करने का, सिस्टम जो है वो चेंज होता है। जी। ओके सर। यहाँ जी पर जी करने की जी। टेक्निक्स अलग होती हैं, यहाँ पर सब हम्म। कुछ है ना, सभी 5 एलिमेंट्स को शेप, फॉर्म, साउंड, वाइब्रेशन, मेटल, सबका इस्तेमाल करते हुए करते हैं काम। ओके सर, और तो यहाँ सर पर इसमें कुछ साधन। रिजल्ट एकदम से फटाक से मिलते हैं अपने पास, यहाँ पर ये कहा। ओके सर, क्योंकि सर 16 जोन जैसे बेस्ड हम कुछ वास्तु करते हैं, उसमें कुछ क्रिटिकल जोन जहाँ पे दोष होते हैं वो रिमूव करना इम्पॉसिबल होता है। जैसे जी आप नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो गया, साउथ ईस्ट का टॉयलेट हो गया, जी और आपका नॉर्थ वेस्ट का साउथ वेस्ट का टॉयलेट हो गया। जी। तो इसमें सर वो सर पॉसिबल होता है सर इस तंत्र वास्तु में? मैं, हाँ होता है, मैंने ये तीनों ही एग्जाम्पल जो आपने बोला है, मैंने सेम एग्जाम्पल लेके ही समझाया था कि होता है। अच्छा सर। जी। ओके ओके। तो वो चलो अच्छी बात है सर, फिर तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर तो। हाँ सर, जरूर जरूर ज्वाइन करिए सर। जी जी जी। मिलते ओके हैं ओके। वेडनेसडे के दिन। ओके सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। जिनको भी सवाल पूछना है प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरे में आना जरूरी है। मैं प्लीज हैंड रेस मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, प्लीज आना जरूरी है। तो सामने आपके नहीं, लिए कोई हमको मैं। पता भी चले ना सर, हम जिनसे बात कर रहे हैं वो है कौन। जी पवन सर, आपका सवाल दीजिए। अच्छा, थैंक यू सो मच टू वंदना, नमस्कार सर। वंदना भंडारी मैम एंड प्रतीक सर एंड बबीता जी, 3 जनों ने पे किया है। थैंक यू सर सो मच फॉर द एनरोलमेंट, ग्रेटिट्यूड। नमस्कार नमस्ते सर, नमस्कार सर, नमस्कार। सर। ये जो कोर्स है, मैं मेरी सर दो क्वेरी थी इसमें। पहली तो सर मेरा ये था कि इसमें जैसे 45 जो देवता है अपने पास हो गए, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज देंगे सर आप कोर्स के अंदर? 45 देवता इसमें इंक्लूड नहीं है सर, क्योंकि ना वो एकदम से बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन हो जाता है, वहां पे हर एक देवता के लिए फिर हमको अलग उनके गुण तत्व और उनके रिदम पर काम करना होता है। तो अभी ये जो है, ये हमें ना सिर्फ 3x3 की ग्रिड में ही काम करने वाले हैं, राइट, 3x3 की नहीं ग्रिड में सर, ही इसमें काम जैसे करेंगे। अभी आपने जैसे बताया था, अभी आपने बताया था सर, जैसे अपने जो देवता फील्ड होते हैं ना, वहाँ पे अपन वो जो आप बता रहे थे काफी सारी चीजें लगाने की, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? नहीं, वो देवताओं को है ना, ये 3x3 की ग्रिड में भी हम लोग फाइंड आउट कर ले सकते हैं। ओके। और सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे ये जो टाइमिंग है ना सर, वो काफी लेट का है। तो अगर जैसे मतलब क्लास ज्यादा अटेंड नहीं कर सकते, तो रिकॉर्डिंग अगर देख के अपन कहाँ अगर करते हैं, तो उसके बाद सर सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ 100% सर, देखिए आज अगर अब हमारे आज भी है ना, यहाँ पर बैठे हुए जो पैनल में है ना, बहुत सारे हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी हैं, जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ में है ना, बड़े बड़े कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स भी किए हुए हैं। वो लोग भी अगर कभी हमारी 4-4 5-5 घंटे की क्लास भी कभी बीच में मिस हो जाती है, तो वापस रिकॉर्डिंग देखते हैं, उसके बाद में वो रिकॉर्डिंग से भी संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आगे आने वाली क्लास में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया आपका वो क्लास हो गई काम खत्म, ऐसा नहीं रहेगा अपने पास। आई एम देयर 24/7 सभी के लिए। इट्स ओपन, इट्स एन ओपन फैक्ट। आप मेरे सारे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं सभी के लिए। आप जैसे सर अगर डे 1 को आप अटेंड, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ पवन सर आपको, जैसे आप डे 1, आप हो सकता है डे 1 डे 2 आपका मिस हो गया, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो, आपका डे 1 डे 2 मिस हो गया, और आप डे 3 को या हो सकता है डे 5 को डे 1 डे 2 की रिकॉर्डिंग देख रहे हो और आपको डाउट आ रहा है, तो आप डे 5 की क्लास अटेंड करो तो भी आप डाउट पूछ सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे भी आप डे 1 जब आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप सवाल भी पूछ सकते हो। और जवाब हमारे इधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि मेंटर के अलावा कोई असिस्टेंट जवाब देगा, वैसा नहीं रहता। सर पर्सनली आपको जवाब देंगे उसी ग्रुप पे। तो एक सभी को रहता है ना कि एक असिस्टेंट रहता है, वो जवाब देता है, हमको तो सर से बात करनी थी, वो जवाब कोई और दे रहा है, तो वैसा नहीं होता है। तो सिर्फ नंदकिशोर सर ही उनका सब्जेक्ट है, तो मेंटर ही जवाब देता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। आप सब आपस में डिस्कस कर सकते हो कलीग्स लोग, पर आपको ऐसा लग रहा है जो पॉइंट ऑफ व्यू में आप गलत आ रहे हो, तो व्यू पॉइंट में आपको मदद करने के लिए नंदकिशोर सर ही जवाब देंगे। तो आप ये पॉइंट में बेनिश्चिंत रहिए। और टेलीग्राम की रिकॉर्डिंग हार्डली आपको एक आध घंटे में, जैसे मोस्ट प्रोबेबली हमारी 10:30 बजे क्लास खत्म होती है, तो 11:30 बजे तक एट द मोस्ट आपको मिल ही जाएगी। टेक्निकली अगर कुछ, जब तक मुझे कोई अगर, या तो मैं बीमार नहीं हूँ या कुछ मुझे प्रॉब्लम, बस मैं आपको उस 1 घंटे में मिस करता हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो भी प्रोसेसिंग टाइम लगता है वो आपको रिकॉर्डिंग बेझिझक मिल जाएंगी, कभी भी आपको रिकॉर्डिंग की तकलीफ नहीं आएगी सर। उसके लिए सर उसके ये लिए मैं अकाउंट डिटेल वगैरह आपने उसमें पीडीएफ जो भेजी है सर, आपने उसमें मिल जाएंगे? मिल श्योर जाएगी सर। सर, आप मिल 13 जाएगी। नंबर या 14 नंबर का पेज रिफर कीजिए सर, लास्ट क्लास में सारी जानकारी दी गई है सर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। और थैंक यू सर, बहुत ही, आपके साथ जुड़ के अच्छा लगा, काफी सारी नॉलेज लगता है मिलने वाली है सर आपसे। प्लीज, जी थैंक यू सर। सो थैंक मच। यू वेरी मच।
बहुत ही रिजनेबल यानी फीस स्ट्रक्चर में सर, ये जो यूनिक कोर्स है नहीं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जरूर ज्वाइन कीजिए सर, क्योंकि आप इसको एक्सटर्नली अगर देखोगे तो ये हाई वैल्यू कोर्स है सर, बहुत ही ज्यादा। जी संजय सर, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आई एम ऑडिबल। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ सर, मैं तो 5 स्टार में भी आपकी वो देखता रहता हूँ। हाँ, तो नेचुरली मैं कोर्स अटेंड, इसमें मेरे को ये था सर, ये डायरेक्ट मैप के ऊपर भी काम करेंगे रेगुलर शेप पे? हाँ सर, हाँ सर, बताएंगे। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स लेकर आपको बताएंगे 100%। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर। फाइव स्टार में तो आप देखते होंगे हमेशा। हाँ, मेरी होते रहती है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, जी सर। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू, जी सर। चलिए, थैंक यू। मनीष सर अनम्यूट कर लीजिए आप। मनीष नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते। सर। आवाज आ रही? जी आ सर। रही सर। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है, जो आप वो धातु का कील वगैरह बताए, ये क्या स्पेसिफिक एक ही जगह पे लगाना होता है, या फिर घर का चारों तरफ में लगाते हैं? नहीं सर, जहां पर जो पद की प्रॉब्लम है उसको वहां पर अच्छा। वैसे लगाते हैं। जो पद में जिस तरीके से लगाना है उसको हम वैसे ही लगाते हैं। दीवार में लगाना है, वो पद की दीवार के बाहर अंदर कैसे लगाना है वो भी देखा जाएगा। और जिस पद के अंदर जो एलिमेंट लगना है हमको वही एलिमेंट लगाना रहेगा। कोई दूसरे एलिमेंट का कीलक वहां पर नहीं लगा सकते ऐसा। और जो आप बोल रहे थे कलर कोडिंग का, तो क्या वो कलर मतलब जैसे हम लोग भी, मैं भी पढ़ रहा हूँ बेसिक वास्तु, तो उसमें साफ बोलते हैं कि देखिए आपका जो इसमें है वो तोड़ के, मतलब जैसे टॉयलेट आपका गलत जगह में बना तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसको तोड़ के ही बनाना हो, तो कोई उपाय जी। नहीं कर सकते। जी। तो इसके अलावा मैंने इससे भी कोई रेमेडी है, हो सकती है क्या, कि मान लीजिए करंट पे जहाँ बना वो वहीं पे रहे? और क्योंकि देखिए सब जगह पे, जैसे मान लीजिए हम किसी को बोले, कोई क्लाइंट आया मेरे पास, हम बोले नहीं ऐसा आपको ये वाला तोड़ के इधर बनाना है, जी। तो उससे भी गलत होता है, तो उसके लिए कोई रेमेडी इसमें हो पाएगा क्या? हो पाएगा सर, उसके अंदर हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको बीज मंत्र के साथ में वहां पर शंकु स्थापना हो या फिर अपना लिंग जो मैंने बताया है आपको हिलक्स के साथ में उसकी स्थापना करके वहां की रेमेडी कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। अच्छा। जी और सर। वो जो आप लिंग वगैरह जो दिखा रहे थे, वो क्या मतलब आपसे ही बाय करना होगा? आप कहीं से भी ले सकते हैं सर, मेरे से लेने की जरूरत नहीं मैंने है। वो हमने मैं मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे आप अब मान लीजिए वो सेम तो हम कहीं मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते ना? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए, इट्स एन ओपन मार्केट। अगर आप लेना नहीं, चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं या फिर कहीं से भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। वही पूछ रहा था। अच्छा, ये मेरा को पूछना है, देखिए हम बहुत सारा वेबिनार अटेंड करते हैं, और सब ये लोग बोलते हैं हम ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। तो इसमें क्या होता है ना, कि जैसे अब हम लोग तो वैसे वगैरह तंत्र साधना करते ही हैं, मैं टिपिकल वही मेरा ये रहा ग्राउंड लेवल। तो इसमें बहुत जगह पे देखा गया, सब चीज सब पढ़ाते, लेकिन आत्मरक्षा कोई नहीं बताता है। क्या क्या क्या? सबके सब सेल्फ प्रोटेक्शन। आत्मरक्षा सब सेल्फ प्रोटेक्शन। पढ़ाते हैं, सेल्फ आत्मरक्षा नहीं प्रोटेक्शन बनाते के कोई लिए। भी। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ। अभी है अपने कोई वीवीपीसी वाले वंदना मैम थे ना यहाँ पर। कोई और भी थे, 2-3 लोग। उनको एक बार सी, आई डोंट टेल यू दिस थिंग। ये मेरे जिनसे लोगों ने मुझसे सीखा है ना, वो लोग ही अगर आपको बोल देंगे ना तो आपको क्लियर लग जाएगा कि भाई हाँ कुछ तो है। हाँ, राकेश सर। मैं वही पूछ रहा हूँ। राकेश सर है नहीं। मेरे ख्याल से। हाँ, मैं क्यों बोलूं सर? देखिए, मेरे से जिन लोगों ने सीखा है, आपका जो क्वेश्चन है अगर मैं बोल दूं तो आप बोलेंगे भैया सर तो हाँ ही बोलेंगे क्योंकि सर को कोर्स में बुलाना है। तो नहीं, मैं वो नहीं बात बोलूंगा, नहीं। वो हमारे जितने भी लोग हैं वो बोल देंगे आपको। जी। विवेक ठीक। श्रीवास्तव जी से भी आया है अमाउंट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, विवेक सर, विवेक श्रीवास्तव सर फॉर ज्वाइनिंग। जी मनीष सर, होप आपका डाउट नहीं, क्लियर है। वही। हाँ, हो हाँ, गया, ठीक आपको है, थैंक यू। 100% सर। देखिए, जब तक है ना आप नहीं। आप मझधार में है अभी, जब तक आप अपने आप को सेफगार्ड नहीं करेंगे तब तक बाहर नहीं करेंगे। अगर आप कभी फ्लाइट में भी हम जाते हैं तो फ्लाइट के अंदर भी अनाउंसमेंट करने वाली यही बोलती है कि आपकी पेटी के नीचे जो रक्षा कवच है वो रक्षा अपने आप की स्वयं पहले करें, बाद में बाजू वाले की करना। तो हम वही वही रक्षा बात। स्वयं तो हम स्वयं रक्षा अपनी करना पहले सिखाते हैं, आसपास की बाद में। तो सर नहीं, ठीक है। हाँ जी। ठीक, थैंक यू। जी सर, जुड़िए थैंक सर। यू सर। आप क्लास में जुड़ेंगे सर, आप खुद ही स्वयं अनुभव करेंगे सर। जी सर। चलिए, जगजीत सिंह सर। अ, जगजीत सिंह सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं एक पूछना चाहता था, जैसे हम इसको टॉयलेट को जैसे ब्लॉक करते हैं ना, ये स्ट्रिप से ब्लॉक करते हैं,
हाँ जी। और गेट को ब्लॉक करते हैं, वायर से ब्लॉक कर देते हैं। हाँ जी। तो इसके अंदर जो आप बता रहे हो, किलक से ब्लॉक करेंगे? कोई भी चीज नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करना है तो किलक से होगा? नहीं सर, ये कीलक है ना, एक्चुअली क्या है, विक्षेप देवताओं का जो प्रभाव है। अब विक्षेप देवता है क्या, वो आपको समझाना पड़ेगा पहले। तो विक्षेप हाँ देवता है ना, जो अपने आउटर पेरिफेरी के बाहर जो देवता होते हैं, वो हाँ हाँ। पिलपीच है, जैसे कि स्कंद है, ये हमारे आउटर पेरिफेरी के बाहर के देवता है। आउटर पेरिफेरी के देवता हम पर हावी कब होते हैं, जब हमारी इंटरनल सेटिंग्स खराब होती हैं। अंदर के ठीक है। आवरण देवता, जो हमारे अंदर के जो देवता है, वो जब खराब होते हैं तो बाहर की एनर्जी हमारे घर में प्रवाह करती है। तो हम अंदर से प्रबल होना है, तो एक प्रोटेक्शन शील्ड हमारे दोनों के बीच में चाहिए। ठीक है। हाँ, तो वो प्रोटेक्शन शील्ड का काम करेंगे हमारे कीलक। ठीक है, तो मतलब ये किलक आउटसाइड में लगेंगे, हाँ, बाउंड्री वॉल आउटर पे? आउटर पेरिफेरी की वॉल पर लगेंगे कीलक ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने तो कई चीज सीखी, लेकिन ये मैंने पहली बार ही सीखा हाँ, नहीं आपसे। नहीं, ये बहुत सारी चीजें हैं सर। आप यहाँ पर एक बार जब आएंगे ना, अब हमारे कोर्स की खूबसूरती यही है कि हम हर बार एक नया सिखाते हैं, कुछ ना कुछ। हाँ, ये अदरवाइज ना सर, बाउंड्री देखिए, डेली दाल चावल खाते खाते ना लोग तंग हो जाते हैं। कभी कभी बोलते भैया राजमा छोले भी बना दे, बोलते ही ना सही अपन बात। घर में। तो इसीलिए इसीलिए थोड़ा सा फ्लेवर, थोड़ा सा चेंज आना जरूरी है। ठीक जो ठीक जो कि ठीक ऑथेंटिकेट हो, वो भी, उसको हमको वो भी देखना है। ठीक है साथ सर, साथ में। ठीक ठीक। जुड़िए सर। ठीक है सर। हाँ, तो पक्का मेरा नाम लिख लेना। तो मैं जी कल सर। तक आपको करता हूँ पेमेंट, ठीक है ना? हाँ, मेरा नाम लिख, विनीत जी का नंबर अपने यहाँ पर दिया हुआ है सर, चैट मैं लिस्ट के देख अंदर। लूंगा। विनीत जी बोल, आप इसकी विनीत जी फीस से क्या, कांटेक्ट थ्री कर लीजिए। थाउजेंड फीस है? थ्री हाँ जी। थाउजेंड है ना? हाँ तीन सर, हजार है ना? हाँ सर। हाँ सर। 12 दिन का ठीक है, कोर्स रहेगा सर, 3000 रुपीज फीस है सर। मैंने तो मैं पीडीएफ बाहर चैट। हूँगा तो फिर उसकी वीडियो कॉलिंग मिल जाएगी ना? कभी मैं बाहर रहता हूँ ना मैं। जी सर, जी सर। रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, एक्सेस करो। मैं ठीक है, नंबर मैं रिपीट, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है नंबर, अगर कोई जानना चाहता है तो फिर उससे मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ। 9112 000 551। आप सभी लोग लिख लीजिए, 911 911 2 2 3 बार 0 000 यानी 000 551। 551 हाँ, हाँ अनंत जी। डिस्ट्रिक्ट करके लिख लीजिए, आपको जैसे याद रहता है। नंद किशोर सर अनंत दृष्टि वाले विनीत जी वगैरह लिख के रख लो, आप सबको काम आ जाएगा। तो ये ठीक तो सिर्फ कोर्स के डाउट के अलावा सारे काम विनीत जी से पूछना है भैया आपको। रिकॉर्डिंग नहीं मिली, वो मुझको नहीं पूछना है, वो विनीत जी से ठीक पूछना है। है सब कुछ। सब्जेक्ट के लिए मैं हूं यहाँ पर। और हमारे संजय हांडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एनरोल किया है। थैंक यू सो मच संजय जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा नाम लिख देना, मैं कर दूंगा, ठीक है सर? श्योर। ओके। श्योर सर। जी सर, जी थैंक सर। अवश्य जुड़िए सर। अजय जी। जी सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्कार सर। सर, नमस्कार। सर मैं ये कह रहा था, ये जो 12 दिन में आप कंप्लीट कोर्स करा दोगे, जो ये टॉपिक हैं आपने जो आपने बताया, ये 12 दिन में पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे ना सारे के साथ? हाँ, नहीं नहीं, अगर नहीं समझ में आएंगे ना सर, ये फिनिश भी नहीं होंगे, तो हम 12 की जगह 15 दिन भी कर लेंगे इसको, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। मिनिमम इज 12 डेज, मैक्सिमम 15 भी हो सकते हैं। ओके सर। अच्छा, ये था कि फिर आपसे फिर जो जुड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा कोर्स करने के बाद? कोर्स करने के बाद हमेशा आप ग्रुप में जुड़े रहें, आपके पास मेरा नंबर रहेगा, विनीत जी का नंबर रहेगा, आप दिन रात हमारे साथ बात कर सकते हैं। कोई भी संबंध है, कोई भी तकलीफ है आपकी, हम हियर, हम 100% आपके साथ हैं और हमेशा। सर इसमें जैसे कि घर में पितृ दोष वगैरह, इसका कुछ है सर है इसमें सर, है उपाय? सर, 100% है। ये तो बहुत छोटा सा काम है तंत्र वास्तु के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलिए ठीक है सर, करते हैं ज्वाइन आपका कोर्स। आइए सर, 100% आइए। आप सभी लोगों को है ना, पीडीएफ मिल गई है हाँ ग्रुप जी। के अंदर। और मिल चैट जाए। बॉक्स, ये सर मैंने जूम के तो ताकि सब लोग देख सके, तो मैंने जूम में भी डाला है सर। जी जी थैंक यू सर। सर, ठीक है सर। सर अजय सर, आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर जब मैदान में जंग लड़ने जाओगे और आपको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, तो उस समय भी सर आपकी मदद के लिए ढाल बन के खड़े रहेंगे सर। हाँ, बस जब 100% है सर, यही हमेशा ये है। यही 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 जानना था सर, कि मैं हाँ क्या हाँ। 12 दिन 15 दिन जब भी अटेंड करें उसके बाद कोई फिर बताने वाला ना होए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहेगा सर, कभी नहीं रहेगा। मैं बोलूँ आपको, मेरे मेरे फर्स्ट फर्स्ट कोर्स वाले लोग भी आज भी कनेक्ट में है हमारे साथ। हम्म, हमारी स्पेशलिटी वही है कि हम सबके साथ कनेक्टेड रहते हैं सर। हम कुछ भी ऐसा हवा में उड़ने वाला काम नहीं, हम जमीन से जुड़े लोग हैं। आपको मैंने पूरा पृथ्वी तत्व के बारे में ही समझाया है। मेरा भी बहुत ही बड़ा प्रबल पृथ्वी तत्व है। आई एम वेरी मच डाउन टू अर्थ। आप ठीक अभी है। सीख रहे हो सर, 1 साल बाद भी डाउट होता है ना, तो उतने ही रिस्पॉन्स, यानी इतनी स्पीड से रिस्पॉन्स मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो सर। बहुत ऐसा कुछ भी थैंक यू सर, आपका ये अच्छा सुझाव लगा मुझे।
जी जी सर। और सर एक बात और पूछनी थी सर, इसके बाद अगर एडवांस में अगर हम जाना चाहें, मान लो 12 दिन के बाद ये कंप्लीट कर लिया हमने, तो आगे कोई अगर हम अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहें तो कोई और कोर्सेज हैं सर? है सर, प्लान है आउट बहुत बहुत है प्लान आउट सर। करेंगे, फीडबैक के लेके और प्लान आउट करेंगे सर उसमें, और जो भी अच्छा और आगे का बढ़ा हुआ है वो जरूर कोशिश करेंगे सर उसको करने के लिए चैट सर। बॉक्स डिसेबल है विनीत? ये सर। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, जी थैंक यू सो मच अजय जी। आइए जुड़ते हैं, मिलते हैं वेडनेसडे के दिन। जी सर। अ, सुवेंदु कुमार सर, अनम्यूट कर लीजिए सर आप। थैंक यू सर। जी सर एक्चुअली नेगेटिव एनर्जी एंड एविल से क्लियर हो सकता है हाँ घर सर, में? ये नेगेटिव एनर्जी इसके लिए ही है ना, ये तंत्र का मतलब ही वही है ना, सारी नेगेटिव एनर्जी को शमन करना वो है। तो मतलब सर मान के चलिए बहुत साल हो गया ये ऐसे ही चल रहा है सर। हाँ हो जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू सर। सुमित जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। सुमित, जो भी सवाल पूछ रहा है, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कैमरे में आ जाइए, बस हाँ सिर्फ थोड़ा बस। हमको मालूम भी पड़ना कि कौन हमसे वीआई बात कर के रहा है। भी है, वीआई के जो भी है वो प्लीज आप प्रणाम। कैमरे में जरूर आ जाए सर। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी कैमरे में है और सवाल सर पूछ रहा है मैं उसको दूंगा सर। जी सर, सुमित सर आप पूछ लीजिए, फिर मैं विक सर को जवाब मौका देता हूँ सर। पूछिए सर, सुमित सर। सर 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 प्रणाम। प्रणाम सर। सर मैं ये जानना चाहता था, मेरा असल में मेरा जो है जो हट गया था, तो सर इसमें टाइम सर आपकी आवाज कट रही है, आप एक काम कीजिए सर, की टाइमिंग क्या है? वीडियो ऑफ करके पूछिए आप सवाल सर। आपकी नेट स्लो है सर, थोड़ा नेटवर्क थोड़ा धीमे है हाँ सर सर मैं आपका। पता कर रहा, हाँ नेटवर्क हाँ इशू ही है सर यहाँ पे थोड़ा सा आज। हाँ हाँ, मैं पूछिए पूछिए सर। हाँ सर मैं पता कर रहा, टाइमिंग क्या रहेगी इसकी टाइमिंग? क्लासेस की टाइमिंग रहेगी सर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हर हफ्ते 3 दिन क्लास रहेगी सर। गुरुवार शुक्रवार शनिवार रात को 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक क्लासेस रहेगी सर। और शुरुआत हम ठीक है 19 तारीख बुधवार के दिन हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो ये जो बुधवार आने वाला है इस हफ्ते का, उस दिन रात को हम 9 बजे ठीक है शुभारंभ करेंगे इस क्लास का सर। हर हफ्ते ठीक है आपको सर। तो सर गुरु शुक्र शनि 3 ही दिन आपकी क्लास रहेगी, हर हफ्ते 9 बजे से लेके 10:30 बजे। गुड जी सर। गुड। जी सर। बाकी फीस अधिक क्या जानकारी थी सर इसकी फीस? क्लियर नहीं हो तो सारी चीजें पीडीएफ में भी मेंशन है, तो आपको कोई उसमें वो नहीं है। पीडीएफ में सारी जानकारी मेंशन है लास्ट पेजेस में, सब चीजों की रिटर्न में। ठीक है सर। जी। ठीक है सर, आप थैंक कनेक्ट, यू। आपको जरूर मदद। वीक ठीक है सर, सर, थैंक आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका नाम बता दीजिए सर। विक, Hi, my name is Vic. So, very विक good ओके। afternoon. Am I audible to या यस या सर, या you're clearly audible. you? Yes, please go ahead. गुड सर। Hello. यस सर। Yes, please go ahead. I'm like I'm able to Hello. see you and listen to you. You're audible sir, you Yeah, can ask your question sir. Where are you from sir? yeah. So, I'm from Assam, nearby Shillong, basically from Meghalaya. So, Okay. nearby Assam, it's 100 kilometers from. So, my question was that, like, you know that very well, the Tantra, Vidhis and all, it's very meant for this Kamakhya Peeth, right? Okay. So, I'm going in this Ambapuchi Mela on 24, 25, 26, 27 Okay. for 4 days. Yes. Okay. So my question is that, like, if I enroll to the course, so wherein I'll be missing my 4 days. So is there any other classes or anything like that, or how would we do it? See, Sir, you will be getting the access of recording, sir, in that scenario. Whatever days you are missing, no, you would be getting the recording in the Telegram group. You would be getting the access, sir. So you can watch as per your convenience when you are back to your hometown, no, sir. You can watch the recording anytime, sir, in that scenario, sir. And you can ask the doubt in future classes also, or in WhatsApp group also. You would be answered, sir, for the queries in that scenario, sir. Are you getting my point, sir? Weak, sir. Understand? Yes. You would Yeah, be yeah, I getting. got it. But my question was, if after this classes, like, if you are having this badge, right? Is there any upcoming badge wherein I can enroll? So see, giving the video is something different and being into the class is something different, right? So you come Okay. to know about those.
You want to? Let me tell you, sir. See, the same course won't be repeating now because we'll be having some another Okay. different courses, but not the same course which you have heard now. Right? This course, what I suggest is you just watch the recording, whatever you missed 3-4 days of recording, and then just watch the recordings and get back to me personally. Also, I'll explain you whatever we have missed. It will be like 1-to-1 session, and then you can again continue from Thursday. That will be the best. That I can do. Yeah, that will be the best option. Otherwise, this the same course which I have given it to you right now. It is not at all possible that for me to conduct in a very near future. It will be done, but like later on in the later future, not very new, very near. And 1 year we can expect. 6 months to 1 year we can expect for all the courses to get around also. Okay. And my one more question is that I don't know how to write Hindi and all, but most notes of will be in English. the Notes will be in English. Don't worry. Notes will be given in English. Everything would be in English, right? Yeah. Notes would be in English, sir. Perfect. Anything else? Thank you so much. And then definitely I'll just no, that's it. That's it from my end. Thank you so much. Really appreciate it. I'll just make the payment and then I'll just update you. Yes. I got your number. Oh, sir. Anytime, welcome, sir. Yeah, I'm sorry, Nandakishore ji, I couldn't hear you. No, you asked my number or Vinit's number? Whose number you want? Anyone. I took the Vinit's. You give me a number, that'll be better. Okay, 7416 77 5319. I'm sorry, it's raining heavily, so they're breaking up again and again. So can I just write it down in the tell me once what be number? 7416 7416. Okay. 77 53 77 53 53 19. Yeah, 53 section also you can write it down from there also. 741677 5319. I have written in chat box section also. My number and sir number, both number box also, and in the PDF also it is there. You can download the PDF also. All the information is there in the PDF also. And you are in the group also, I think so. If you are in any of our group also, you would be getting all the updates in that scenario. Got it. Thank you so much. Really appreciate it. I'll just get back to you guys. Thank you. Thank you. Really appreciate it. Thank you so much, sir. Thanks for joining. You do the same. Deepak sir, please unmute, sir. Deepak sir, please unmute, please. नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। सर इसमें कोई एडवांस कोर्स भी सिखा रहे हैं क्या आप लोग? आगे आएगा सर, आएगा। आगे कब तक आएगा? ये फिनिश होने के बाद में आएगा सर। तो ये एडवांस कोर्स सीखने के लिए क्या फिर ये ज्वाइन करना चाहिए, सही रहेगा या डायरेक्ट एडवांस ज्वाइन करें? नहीं, एडवांस के अंदर ये चीजें नहीं आएगी ना सर, ये चीजें यहीं पर खत्म हो जाएगी, एडवांस अलग से चालू होगा। अच्छा, ये चीजें मतलब ये डिफर रहेगी, वो डिफर रहेगी? हाँ, डिफर इन द सेंस ना सर, लेवल्स दोनों की अलग अलग होंगे ना, क्योंकि यहाँ पर हम पद सिर्फ 3x3 ग्रिड में बात करेंगे, वहां पर जब जाएंगे हम पूरे 45 देवताओं पर 9x9 ग्रिड की बात करेंगे। तो बेसिक इसमें सिर्फ 9 पद पे काम करेंगे इसमें? हाँ, इसमें 9 पद पे काम करेंगे। ओके, ठीक है, फिर मैं ये ज्वाइन करता हूँ। हाँ सर, जरूर सर, जरूर। थैंक यू। ज्योति मैडम प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, नमस्कार जी। मैं इंदौर से हूँ, मुझे जानना था कि कोर्स के बाद हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या आउट ऑफ? हाँ, अरे 100% मैम, कौन रोकने वाला कौन है? अपने को स्वतंत्र है, अपन हमेशा कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बस यही पूछना था कि मतलब इतने हो जाएगा ना कि हम लोग इतना बाहर प्रैक्टिस कर सके? 100% कर सकते हैं मैम, बहुत सारे लोग हैं, तृप्ति भट्ट है हमारी, अभी विजिट पे ही जा रही है वो। ओके, हाँ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा ना, मतलब वो सब चीजें भी हमें जरूरत पड़ेगी, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों की। 100% मैम, 100% रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, नमस्कार। नमस्ते। शशिकांत सर अनम्यूट कर लीजिए। शशिकांत राणा सर। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हम बोले जी सर। सर मैं अभी न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ। ओहो। तो
ये मुझे तंत्र में मुझे पहले से इंटरेस्ट था, तो ये न्यूमरोलॉजी के साथ कोप अप हो जाएगा, तंत्र वाला जो आप बता रहे हाँ, हो? न्यूमरोलॉजी एक अलग से है ना सर, सारी चीजें ये अलग से है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। हाँ, तो ये तो मैं कर एक्चुअली इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, पहले मैं सोचा था कहाँ से करूँ कैसे करूँ, तो आपका देखा तो एक्चुअली आ गया, तो मैं सोचा एक बार देख लूँ आपका डेमो क्लास कैसा क्या है, जी, तो इसके लिए। आ जाइए कोर्स में, आ जाइए, कर लेंगे सब कुछ, कोई टेंशन जी जी, ठीक है सर, वही जानना था बस। ठीक है। नहीं। जी सर, हर 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 महादेव। विनोद सर अनम्यूट कर लीजिए आप। विनोद सर अनम्यूट कर लीजिए सर, विनोद सर। जी सर सर नमस्ते। बोलिए। नमस्कार नमस्ते सर, सर। नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। क्या बात है, पूरे महाकाल के भगत है आज तो, हैं बैठे हुए। तो सर मुझे ये जानना था, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, घर पे कुछ मेहमान आ गए थे। हाँ जी, वैसे क्लास अपनी 12:30 बजे से थी सर। हाँ जी। हाँ, तो 1 घंटा मेरा उसमें चले गया। ओके। तो सॉरी टू से कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, और अपन क्या क्या सीखने वाले हैं, और क्या प्राइस रखी गई सर, वो मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ सर, प्राइस है सर 3000 है इसकी फीस। आप जो कम्युनिटी में हो ना सर, वो कम्युनिटी में है ना, आपको एक पीडीएफ भेजी गई है। जी हाँ, वो पीडीएफ के अंदर है ना, आप वहां पर उसको ओपन करेंगे ना, तो सारा कंटेंट जो हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले हैं ना, सब कुछ वहां पर मेंशन है। जी और वहां पर है ना, हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर जो विनीत जी हैं, उनका नंबर भी दिया गया है। और आपको इसकी जी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जो आज सेशन आप भूल गए या फिर मिस हो गया आपका मेहमान की वजह से। ये जी जी रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्डिंग भी आपको कम्युनिटी के अंदर हम डालने वाले हैं। उसको जी क्लिक करके आप उसको अच्छे तरीके से सुन लीजिए, समझ जी। लीजिए और एनरोल हो जाइए। आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल सर। अमित अमित सर, अमित भावसार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्ते। नमस्कार। हाँ, अभी ये जो कोर्स कंटेंट है और ये जो नोट्स है वो हिंदी में मिल सकते हैं? क्या बोले, समझ में आवाज सुने में नहीं आई सर मुझे। कोर्स कंटेंट और सर जो नोट्स है वो हिंदी में मिल सकते हैं क्या सर, ऐसा? अच्छा है, हाँ, स्पेशल रिक्वेस्ट पर ट्राई कर लेंगे सर। क्योंकि हर कोई क्या इंग्लिश नहीं, जानता समझता हूँ हूँ। मैं समझता हूँ सर, पता है मुझको, मैं बहुत टाइम से पढ़ाता हूँ ना। आई अंडरस्टैंड कि ओके हर जगह पर इंग्लिश चलना मुश्किल है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। नोट्स भी आपको ट्राई करूंगा कि मैं हिंदी में मिल जाए। ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे सर देखो कोशिश। देखो, ट्राई नहीं बोला, ट्राई, देखो सुनिए, आपको अगर मैं ना प्रॉमिस कर दूं ना, तो क्या हो हाँ, जाएगा। प्रॉमिस में अगर कर दूं तो मेरे को 100% पूरी नोट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं ट्राई बोला ओ- ना, तो कम से कम वो 12 दिन में से 6 दिन की नोट्स तो आपको हिंदी में दे दूंगा। ओके। हाँ, ओ आप नहीं सर, देखिए वैसे भी है ना, आज का जमाना एकदम से टेक्नोलॉजी वाला है। आप एक बार फोन उस पर ऐसा लगाएंगे तो हिंदी में हो जाएगा वो एकदम। वो सब सब जानते हैं, वो तो सब। हाँ, फिर नहीं तो लेकिन क्या है कि समझो कोई नोट्स है, कोई कोर्स कंटेंट है, तो क्या है, आपने इंग्लिश तो बना दिया है कोर्स कंटेंट, अभी हमको हिंदी में और नोट्स हिंदी में, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके, अब देख लेते हैं, ट्राई करते हैं, 100% आपको देने की कोशिश पूरी पूरी करूंगा। ओके। और जो ग्रेडिंग आप 3x3 में बता रहे हैं, जी, वो 9x9 में हो सकेगी? 9x9 में वो एडवांस लेवल पर होगा सर, 9x9 में होगा, वो आगे करना पड़ेगा हमें। अभी बेसिक पर तो ओके। उसको, हाँ, बेसिक जो सिस्टम है अपना, पहले सभी को, जो मतलब जो एकदम से फ्रेशर है, जिनको आता ही नहीं है कुछ भी, उनको भी अगर हम्म, सीखना है तो एटलीस्ट हमको ऐसे ही स्क्रैच से ही सिखाना पड़ेगा ना। एकदम डायरेक्टली हम लोग 9 ग्रेड पर चले जाएंगे तो उनको समझ में आएगा नहीं। ओके, तो ठीक है, चलिए, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सर, कोर्स में हिंदी में देने की कोशिश करूंगा पूरी। थैंक यू सर, थैंक यू। पिंटू जी अनम्यूट कर लीजिए, पिंटू जी। जी सर। हाँ, हेलो। जी हाँ सर सर। बोलिए। सुना जाए दे रहे हैं? हाँ, जी दे सर। रहा है सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, बता रहा हूँ, मैं तो अभी नया नया हूँ, अभी ये इससे पूरा कोर्स लेना चाहिए या इसके मेरे समझ में आएगा क्या, इसके बारे में पूछना था।
हाँ सर, अभी कोर्स तो मैं देखिए, आप नए और पुरानों का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। ये सभी जो भी शुरुआत होती है सब जीरो से ही शुरू होते हैं। मैं अभी जस्ट बोल रहा था अमित सर को भी, है ना, यही बोल रहा था। आपका क्वेश्चन बाद में आया, मैं पहले यही बोल रहा था कि जो लोग पहली बार वास्तु सीखना चाहते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सुलभ हो जाए, उनके लिए भी सुखद हो जाए, इसीलिए हम इसको बेसिक से स्टार्ट करें। अगर आप पहली बार सीखते हैं या पहली बार भी अगर वास्तु करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को करके आराम से कर सकते ओके, क्योंकि मैं तो नया हूँ इसके बारे में, मेरे को पूरा विषय में इसके हैं। हाँ बारे हाँ, में जानकारी नहीं है, वास्तु के बारे में। जी जी सर, आप स्टार्टिंग, अगर आप फ्रेशर भी हो, आप पहली बार भी करना चाहते हो, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं सर। आपको पूरा यानी स्क्रैच से सिखाया जाएगा, जैसे एक केजी यानी नर्सरी के बच्चों को सिखाया जाता है, उसके बाद में ही केजी 1 में भेजा जाता है। तो ऐसा नहीं है सर, सारा एकदम स्क्रैच से शुरुआत करेंगे ताकि सभी लोग समझ सके सर, क्योंकि सभी लोग ओके सर। विद्वान नहीं है, तो एकदम नर्सरी से चालू करके हम KG 1 तक जाएंगे सर, आराम। जी सर, समझ गए सर अच्छा, आप? हाँ हाँ हाँ, नमस्ते। तो नमस्ते सर, आइए जुड़िए सर। निशा मैडम अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, प्रणाम सर। जी मैम प्रणाम। मैडम, जी, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एक चीज आपसे बस एक ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तंत्र के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी पॉसिबल नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी पॉसिबल है ना? क्योंकि मैं जिस घर में रहती हूँ तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। मैंने काफी कुछ मैं वास्तु भी जब मैं सीख रही थी तो मैं मेरा मेन रीजन यही था कि मैं सिर्फ अपने घर को पहले ठीक कर सकूं, बाहर की चीजों को बाद में, लेकिन पहले मैं खुद जहाँ मैं रह रही हूँ मैं उसको ठीक कर सकूं। तो लेकिन मैंने काफी कुछ देखा, लेकिन कहीं मुझे ऐसा मिला नहीं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ पॉसिबल है। तो है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी है कि नहीं है? देखिए मैम, नॉर्थ ई पहली बात तो है ना, हमको ये मालूम होना चाहिए ना नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट गलत क्यों है। अब वो सर, वो तो फ्लैट लिया उस समय पता नहीं था, नहीं लिया नहीं नहीं, बिल्डिंग में ले लिया तो। हाँ नहीं नहीं, मैं उसके पीछे का अच्छा, लॉजिक आप समझा रहा हूँ, एस्ट्रो मैं पॉइंट ऑफ उसके व्यू पीछे से का बोल लॉजिक रहे हैं? समझा रहा हूँ आपको। ऑस्ट्रो, अच्छा। हाँ, जी। उसके उसके पीछे का लॉजिक हमको मालूम होना चाहिए कि भाई नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट गलत क्यों होता है, क्यों उसको गलत माना जाता है, क्यों वो पर्टिकुलर साउथ ईस्ट के अंदर भी उसको हम लोग गलत मानते हैं। ये जी सारी वो, चीजें हैं ना। हाँ। हाँ, ये सारी चीजें ना अपने को साइंटिफिक तरीके से, जो हमारे पास रिदम, जो एनर्जी हमारे घर में एंट्री ले रही है, उस जगह पर वहां पर वो प्रॉब्लम आती है तो वो गलत होती है या नहीं होती है, उसको हम लोग कैसे वहां पर उसका सुधार कर सकते हैं, ये 100% सारी चीजें अपन सीखेंगे। डोंट वरी, आपको रास्ता मिल जाएगा। मैं एक्चुअली आपसे पहले भी हम एक प्लेटफॉर्म पे मिल चुके हैं, मैं अभी ऐसे बोलना नहीं चाहूंगी कि, लेकिन जैसे सर के थ्रू हम मिले हुए हैं। मैं सर अच्छा की स्टूडेंट हूँ, आप भी सर के स्टूडेंट हैं जैसे। अच्छा 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 तो अच्छा मैंने अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, आपने मैसेज किया था शायद, राइट? हाँ। जी। जी तो जी। ठीक है, फिर मैं ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, आप जो ये 3x3 का पद का बोल रहे हैं, तो फिर ये क्या दिशाओं के बेस्ड पे रहता है जो ग्रिड हाँ हाँ बनेगा? हाँ जी हाँ, दिशाओं के वजह से अपना घर है समझ लीजिए, उसको हम लोग 3x3 के ग्रिड में डिवाइड करेंगे, एंड देन वी विल ओके। गो ऑन दैट। ईस्ट का पद ये होता है, साउथ ईस्ट का पद ये होता है, साउथ का साउथ वेस्ट का, वेस्ट का नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ऐसे पद करके फिर बीच का पद ब्रह्मा का होता है। ब्रह्मा वैसे को होता है, जी। वैसे हम लोग काम करेंगे डायरेक्शंस के ऊपर, जैसे हमने वहां पर सीखा है डायरेक्शंस के ऊपर काम करना, वैसे ही यहाँ पर हम पदों पे काम करना सीख। ओके। जी। ओके, ठीक है सर, मैं जो अभी पेमेंट करती हूँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। जैन सर अनम्यूट कर दीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपका लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू इसलिए थैंक यू। मैं भी वास्तु करता हूँ तो इसलिए बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। पहली बार सुना है, कुछ वनस्पति भी यूज हो सकती हैं या कीलक यूज हो सकते हैं, या जो आपने दिखाया इंस्ट्रूमेंट्स। जी सर, जी सर। सर इसमें पर जीपे नंबर ही दे रखा आपने पेमेंट के? है उसी सर, में, उसी उसी में ही PDF है। में आपको लास्ट में मिल जाएगा, आपको QR के मैं नीचे ही। क्यूआर के नीचे में ढूंढा था, भी मिला नहीं, तो मेरे को लिख पेमेंट करनी लीजिए थी। सर, अभी लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए। एक जी सर बोलिए। 7416। आपका ही नंबर सर? हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो उस पर कर देता हूँ सर। ओके सर। तो सर इसमें कितने एडवांस कोर्स हैं? अभी ना सर, अभी तो ये बेसिक है, उसके बाद में एडवांस आएगा 100%। मतलब फुल हो जाएगा फिर वो हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा? हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। निशा मैम, थैंक यू सो मच फॉर द पेमेंट। माही मैडम, आप प्लीज अगर कैमरे में आ सके तो मैं आपका सवाल लेता हूँ, माही मैडम।
माही मैडम भी हो सकते हैं, सर भी हो सकते हैं। पता नहीं, मैं ट्रायल ले रहा हूँ सर, मुझे पता नहीं सर या मैडम जो भी हो। माही माही जी आइए, क्वेश्चन आपका कुछ है या फिर और भी किसी को भी क्वेश्चन अगर है कोर्स से संबंधित तो आप हमको पूछ सकते हैं। वी आर हियर राइट नाउ। नमस्ते सर। जी ओके, मैम नमस्कार। कैमरे में अगर जी आ सर, सकते मुझे तो पेमेंट का डिटेल्स चाहिए था सर, ओके और पीडीएफ सिलेबस भी चाहिए था सर, वो मुझे नहीं मिला। ओके। आप कम्युनिटी में जिस ग्रुप में बने हुए हैं ना मैडम, आप उस ग्रुप जी में आपको ये पीडीएफ हमने शेयर की है। आप उसके अलावा भी मैंने चैट बॉक्स में, अभी जूम के चैट बॉक्स में मेरा और सर का नंबर, दोनों नंबर दिया है। आप उसमें कनेक्ट कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली 1-to-1 दे जी, मैं जिस ग्रुप में हूँ उसमें पीडीएफ नहीं आया, इसीलिए आपको मैं बात की। ओके, ठीक है ना मैडम। तो आप नीचे नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर मैंने शेयर किया है चैट बॉक्स में। आप मुझे पर्सनली जी पिंग कर दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ उसके बारे में। जी, आप चैट अभी आप लिख देंगे बॉक्स एक बार, और वो डिसेबल हो गया है चार्ट। ओके, मैं आपको पर्सनली चैट पे भेज देता हूँ मैडम, आप देख लीजिए, नंबर भेज देता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, थैंक यू सभी को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए, और इतने शांति से एक्चुअली प्रोग्राम को बहुत यानी सपोर्टिव बनाने के लिए, और बहुत अच्छी तरह से हमारा ये डेमो सेशन हुआ आज आप सबके सपोर्ट की वजह से। तो ढेर सारा आभार। ऐसे ही प्यार बताई रखिए, हमारे ऊपर कृपा बरसाई रखिए ऐसी, क्योंकि अगले हफ्ते हम लोग पिरामिड वास्तु का कोर्स का डेमो, आज जैसे हम लोग तंत्र वास्तु कोर्स का डेमो किया, अगले संडे हमारा पिरामिड वास्तु कोर्स का डेमो होने वाला है 23 तारीख के दिन 1 बजे। तो उसमें भी आप सब जुड़ने की कोशिश कीजिए, वो भी एक अपने आप में एक मजेदार कोर्स है सीखने के लिए। जी नंद किशोर सर, एंडिंग नोट आपके हिसाब से। राइट सर, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो भी है ना ये मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूँ ना इस कोर्स के अंदर, इसमें है ना सर मेरा तो कुछ भी नहीं है। इट्स एन जीरो 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 फ्रॉम माय एंड। जो भी मैंने मेरे गुरु से सीखा है, मैं वही पद्धति को, वही सिस्टम को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं है, आप क्लियरली मानकर चलिएगा। ये मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि मेरे गुरुओं से ही सीखा हुआ है, मैं आपको दे रहा हूँ आगे। सिंपल है वो। क्योंकि ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये तो आप वहाँ 100% कहीं ना कहीं हो गई। दुनिया में ज्ञान जब है तो कहीं ना कहीं से आया हुआ ही होगा ना, किसी ना किसी से कहीं ना कहीं से सीखा हुआ ही होगा। तो ऑब्वियसली जैसे कि निशा मैम अभी बोल रही थी कि सर हम आप वहां पर एक प्लेटफॉर्म पर मिले थे, तो ऐसे बहुत सारी जगह में हो सकता है। दुनिया गोल है, हम मानते हैं, तो इंसान कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो कहीं पर हम साथ में फ्रेंड्स थे बने हुए, कहीं कलीग्स थे, यहाँ पर हम स्टूडेंट और सर बनकर बैठेंगे। तो देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स। और इसमें है ना सर प्योर 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 तंत्र ही आपको सीखने को मिलेगा। इट्स 100% ऑथेंटिक एंड विद द रेफरेंसेस। यहाँ पर आपको मेरी तरफ से कुछ भी दूध में पानी की मिलावट भी नहीं मिलेगी। तो आप उसके लिए 100% बेफिक्र रहे। आपके कोई भी क्वेरीज होगी, 100% हिंदी इंग्लिश तेलुगु आती है मेरे को भाषा, मैं उसमें आपको समझा सकता हूँ तीनों को, तीनों भाषा में ही अच्छे तरीके से। आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप मेरे से हमेशा संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हमेशा ग्रुप में रहेंगे। कोर्स होने के बाद में भी जैसे क्वेरीज थी सभी की, कोर्स होने के बाद में भी हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे हमेशा। कोर्स के अंदर मैं तो हमेशा रहूंगा ही। कोई भी क्वेश्चन होगा, टेक्निकल क्वेश्चन जो भी है सारे आप विनीत जी से पूछ सकते हैं। और जो मैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप मुझसे क्वेरीफाई या फिर क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेरे गुरुजनों का, मेरे शिष्यों का, मेरे मित्रों का, दोस्तों का, सभी का। आप यहाँ पर आए, हम पर प्यार बरसाया है। जुड़े रहें, बने रहें। मिलते हैं वेडनेसडे के दिन, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहें, मस्त रहे। थैंक यू सो मच। चलिए, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और ये हमारी रिकॉर्डिंग अब यूट्यूब के उसमें भी जाएगी। तो मैं सब जो भी हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स रहेंगे उसको भी एडवांस में मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इतना ही जो भी आपने डेमोस्ट्रेशन में हम लोग को सपोर्ट किया, यूट्यूब वीडियो में भी हमें इतना लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मिले, उसके लिए मैं ऐसी कामना करता हूँ। और मैं नंबर अभी लास्ट में और एक बार शेयर करना चाहूंगा, जो हमारे वीडियो में अंत से जुड़े हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है ये क्या सब्जेक्ट चल रहा था या कहानी रामकथा क्या चल रही थी, तो मैं दोबारा अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ। मेरा नंबर है 9112000551। ये तंत्र वास्तु कोर्स का डेमो सेशन चल रहा था, जो कि अनंत दृष्टि हैदराबाद द्वारा ऑर्गेनाइज था, और हमारे मेंटर रहेंगे डॉक्टर नंद किशोर आहिर सर। सुन आप सभी लोग जिस भी ग्रुप में बने हुए हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से ये रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी। प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, हमें भी आगे मोटिवेट कीजिएगा, ताकि हम आपको और बेहतरीन से बेहतरीन कोर्स प्रदान कर सके आगे जाके। और अगले हफ्ते प्लीज मिस ना कीजिएगा, 23 अगले संडे 23 जून 1 बजे, 1 बजे, ये आज 12:30 बजे था, 1 बजे हम लोग पिरामिड वास्तु कोर्स का डेमो लेके आएंगे।
इसी तरह इसी सरल स्वभाव में आपके लिए पिरामिड वास्तु कोर्स का भी डेमो हम लोग लेके आएंगे। वो भी एक मजेदार कोर्स है, तो जरूर जुड़िएगा सभी लोग। चलिए, आशा करता हूँ हम लोग सब आपके यानी ज्ञान देने में हम सब काबिल रहे आपके लिए। और नंदकिशोर सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर, आपका कीमती समय देने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इच्छा में दुक्कड़म अगर कोई भूल चूक हुई हो तो। राइट सर।